नमस्कार। अब तक हमने हमने पूरा चैप्टर इसको पिछले लेक्चर में पूरा कंप्लीट चैप्टर कर लिया है। अब अपन चलते हैं इसका क्विक रिवीजन करते हैं ताकि ये 100% कंप्लीट हो जाए और फिर उसके बाद जब अपन कभी इसको रिवाइज करें तो तुम 5 या 10 मिनट में इसको रिवाइज कर लो अच्छे से। तो इसका अपन क्विक रिवीजन शुरू करते हैं यहाँ पे। ठीक है, जिसने भी पहले इसके लेक्चर्स नहीं देखे हैं, जिसका लॉन्ग वीडियो जिसमें कि मैंने बुक से अच्छे से समझाया, वो पहले उन सारी बुक्स वो वाले लेक्चर्स कंप्लीट कर ले, फिर उसके बाद ये नोट से समझेंगे तो वो तुरंत बहुत जल्दी समझ में आ जाएंगे। तो बुक भी कंप्लीट हो जाएगी और नोट्स भी हो जाएंगे। ठीक है, तो अपन यहाँ पे सबसे पहले क्या चलते हैं कि कौन सा चैप्टर पढ़ते हैं, दीर्घ जीवितम अध्याय। दीर्घ जीवन का मतलब क्या होता है, दीर्घ जीवन की इच्छा मतलब लंबी उम्र। और लंबी उम्र कैसे, युग अनुरूप पूर्ण आयु प्राप्त करना, मतलब पूरी आयु युगों के अनुरूप। युगों के अनुरूप जैसे त्रेता युग उसमें 300 वर्ष की आयु थी। द्वापर युग द्वापर, तो द्वापर में कौन सी आयु थी, 200 वर्ष की थी। और अभी अपने पास यहाँ पे कलयुग में कितने वर्ष की आयु चल रही है, तो 100 वर्ष की आयु चल रही है। तो त्रेता को 3 से याद करेंगे तो 300, द्वापर को 2 से याद करेंगे तो 200 और कलयुग मतलब 100। तो इस युगों के अनुरूप पूर्ण आयु प्राप्त करना, इसको बोलते हैं दीर्घ जीवितम, इसका अर्थ होता है। ठीक है, सभी संहिताओं का पहला चैप्टर इंपॉर्टेंट है। चरक के पहले चैप्टर का नाम है दीर्घ जीवितम अध्याय। सुश्रुत के पहले चैप्टर का नाम है वेद उत्पत्ति अध्याय। और अष्टांग हृदय के पहले चैप्टर का नाम क्या है, आयुष्कामी अध्याय। तो दीर्घ जीवन और आयुष्कामी दोनों अष्टांग हृदय और चरक संहिता के तो सेम है। वही इससे पहले अपन ने और क्या देखा था कि सूत्र स्थान में, जैसे चरक के सूत्र स्थान में कितने अध्याय हैं, 30 अध्याय हैं। ठीक है, सुश्रुत के सूत्र में कितने अध्याय हैं, 46 अध्याय हैं। ठीक है, उसके बाद अष्टांग हृदय मतलब अष्टांग हृदय वाले, उसमें कितने हैं, 30 अध्याय। चरक और अष्टांग हृदय दोनों के सेम है। और सुश्रुत और अपने पास यहाँ पे अष्टांग संग्रह लेते हैं तो उसके कितने हैं, 40 अध्याय हैं। ठीक है, तो स वाले लोग 4 वाली लाइन में और चरक और वाग्भट अष्टांग हृदय वो 30 वाली लाइन में। ठीक है, पहला चैप्टर सारी संहिताओं का, चरक का दीर्घ जीवितम है, सुश्रुत का वेद उत्पत्ति है और अष्टांग हृदय का आयुष्कामी अध्याय है। ठीक है, इसमें पहला सूत्र आता है अथातो दीर्घ जीवितम अध्यायम व्याख्यायामः, कि अब मैं दीर्घ जीवित अध्याय की व्याख्या करता हूँ। तो ऐसा किसने बोला, पुनर्वसु आत्रेय ने बोला। तो ये कौन सा सूत्र हो गया, गुरु सूत्र हो गया। ठीक है, इति इसमा भगवान आत्रेय, ऐसा भगवान आत्रेय ने बोला। तो कौन बोल रहा है ये, है ना, ये बोल रहा है कि अग्निवेश बोल रहा है कि भगवान आत्रेय ने ऐसे बोला। तो बनाने वाले इस तंत्र को बनाने वाला कौन है, मतलब जो तंत्र का प्रतिसंस्कर्ता बोल रहा है कि ऐसा भगवान आत्रेय ने बोला। ठीक है, अब ये जो प्रथम सूत्र है ये चक्रपाणी बोलता है, ये कितने पद वाला है, ये अष्टपदात्मक है। ठीक है, और अष्टपदात्मक कैसे होता है, अथ दीर्घ जीवितम अध्याय वि आख्यायामः। तो ये कितने पद हो गए, अष्टपद वाला हो गया। और इसमें अथ शब्द क्या होता है, मंगलवाचक शब्द होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है सबसे पहले तो कि पहला सूत्र कौन सा है, गुरु के द्वारा बोला तो गुरु सूत्र है ना। और दूसरा सूत्र कौन सा है, ये प्रतिसंस्कृता सूत्र है। ठीक है, फिर उसके बाद ये कितने, चक्रपाणी ने इसको कितने पदात्मक बोला, अष्टपदात्मक बोला। अत शब्द क्या होता है, मंगलवाचक होता है। ऐसे ही है ना, विशेषिक दर्शन है, उसकी शुरुआत क्या होती है, अथातो धर्म व्याख्यायामः। तो इसको कैसे याद करोगे, विशेष धर्म, विशेष मतलब विशेषिक धर्म, वो कहाँ से शुरू करता है कि अथातो धर्म व्याख्यायामः। ठीक है, सूत्र स्थान का मतलब क्या होता है, तो पहले सूत्र का मतलब देखते हैं। सूत्र का मतलब क्या होता है, अल्प अर्थ कत्वे सती बहु अर्थ बोधकत्वम, जो थोड़े अक्षर में ही कई अर्थों को बतलाए उसको क्या बोलते हैं, सूत्र। और यहाँ पर सूत्र स्थान का मतलब क्या हो गया कि थोड़े शब्दों में पूरे आयुर्वेद विषय। अपन ने देखा ना कि सूत्र स्थान में जैसे बेश चतुष्क भी आएगा, रोग चतुष्क आएगा, कल्पना चतुष्क आएगा। ठीक है, तो कितने सारे विषय, मतलब सारे विषयों को इस स्थान में प्रतिपादित कर दिया, मतलब थोड़े शब्दों में सारे विषयों का प्रतिपादन कर दिया। तो ऐसा कौन सा स्थान है, वो सूत्र स्थान है कि आयुर्वेद सभी विषयों को सूचित करने वाला, सारे जितने भी विषय हैं, क्योंकि इसमें रोगों के बारे में बता दिया, इसमें कल्पनाओं के बारे में बता दिया, इसमें बेशक के बारे में बता दिया, स्वस्थ के बारे में बता दिया। तो सारे विषयों को सूचित करने वाला, या फिर आयुर्वेद तंत्र में प्रतिपाद्य विषयों को, है ना, पुष्पों की माला की तरह सूत में गुथने वाला स्थान कौन सा है, सूत्र स्थान है ना। मतलब संपूर्ण संहिता में बताए गए सारे विषयों को गुथ देता है, सुरक्षित कर देता है। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं अपन अनुबंध चतुष्टय क्या होता है, अभिधेय, प्रयोजन, संबंध, अधिकारी। तो इसको कैसे याद करोगे कि अभि का प्रयोजन क्या है, उसको अधिकारी बनना है तो वो संबंध निकालता है और अधिकारी बन जाता है। अभि का प्रयोजन है अधिकारी बनना, तो संबंध निकाल के अधिकारी बन जाता है। इसको क्या बोलते हैं, अनुबंध चतुष्टय है। ठीक है, तो अभिधेय में क्या आता है कि हेतु दोष द्रव्य का स्वरूप रूप स्कंद त्रय को क्या बोलते हैं अपन, अभिधेय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्कंद, ये HDD। तो इसको कैसे याद करोगे, हेतु दोष और द्रव्य का
के स्वरूप रूप स्कंद रहे ना, इसको बोलते हैं अभिधेय, या फिर रोगों की उत्पत्ति को रोकना, ये क्या होता है, अभिधेय होता है। प्रयोजन क्या होता है, कोई भी मोटिव, मतलब किसी भी चीज का मोटिव क्या होता है, उसका प्रयोजन क्या होता है। धातु जैसे तंत्र का प्रयोजन है, इस तंत्र का प्रयोजन क्या है, धातु सामने करना तंत्र का प्रयोजन है। ऐसे आयुर्वेद का प्रयोजन क्या होता है, आतुर से विकार प्रशमन, आतुर के विकारों का प्रशमन करो, स्वस्थ के स्वास्थ्य रक्षण करो, तो ये प्रयोजन होता है। संबंध रिलेशन स्थापित करना, जैसे वाच्य वाचक लक्षण स्थापित करना, ठीक है। अधिकारी क्या होता है, जिसके पास कुछ पावर्स होती है, या फिर जो जो किसी चीज के अधिकारी होते हैं, उनके अधीन कुछ अधिकार होते हैं, जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य, ये क्या होते हैं, शास्त्र के अधिकारी। तो ये अपन ने पढ़ लिया अनुबंध चतुष्टय। अभी का प्रयोजन है संबंध निकाल के अधिकारी बनना, ठीक है। ऐसे सूत्र स्थान में 4 प्रकार के सूत्र बताए गए, कौन कौन से, गुरु सूत्र, शिष्य, प्रतिसंस्कर्ता और एक सूत्र। गुरु सूत्र क्या होता है, जो गुरु बोलता है। शिष्य सूत्र क्या होता है, जो शिष्य बोलता है। और प्रतिसंस्कर्ता, जो प्रतिसंस्कर्ता द्वारा बोला गया है। और एक के मतलब कोई थर्ड पर्सन के बारे में बोल दिया, मतलब थर्ड आचार्य ना, उनके बारे में बोलना, वो क्या होता है, एक के सूत्र होता है। कोई तीसरे के बारे में, जैसे यहाँ पर पुनर्वसु आत्रेय और अग्निवेश, इन दोनों का संवाद चल रहा है, तो उसमें तीसरे भरद्वाज के बारे में बताना, तो तीसरे भरद्वाज ऋषि के बारे में बता रहा है ना, तो ये होता है एक के सूत्र। अब गुरु, जो गुरु बोलेगा, जैसे गुरु ने बोला न एतद बुद्धिमता दृष्टम अग्निवेश, कि हे अग्निवेश, बुद्धिमान लोग ऐसी बातें नहीं करते, तो ये किसने बोला, गुरु ने, तो गुरु सूत्र हो गया। अब शिष्य बोलता है कि न एतानी भगवान पंच कषाय सतानी पूर्वन्ते, कि हे भगवान 500 कषाय तो पूरे नहीं हो रहे, तो कौन बोल रहा है, ये शिष्य बोल रहा है। अग्निवेश बोल रहे हैं, तो वो ये कौन सा सूत्र हो गया, शिष्य सूत्र हो गया, ठीक है। प्रतिसंस्कर्ता, जैसे तम उवाच भगवान आत्रेय, ऐसा भगवान आत्रेय ने बोला, मतलब जो प्रतिसंस्कर्ता के द्वारा उपस्थित किए जाते हैं, वो कौन सा होता है, प्रतिसंस्कर्ता सूत्र, है ना। एक ही सूत्र क्या होता है, किसी स्थान पर अन्य आचार्य के बारे में बताना। एक ही मतलब किसी अन्य आचार्य के बारे में सिद्धांत का उदाहरण दिया जाता है, जैसे यथा कुमारस्य शिरः पूर्वम अभिनिवर्तन्ते इति कुमार शिरा भरद्वाज, की कुमार शिरा भरद्वाज ने बोला कि कुमार का पहले सिर की उत्पत्ति होती है गर्भ में, तो ये भरद्वाज बोल रहे, तो ये तीसरे पर्सन हो गए, तो एक के सूत्र। तो अपन ने 4 सूत्र देख ली, अनुबंध चतुष्टय देख लिए, ठीक है। ऐसे सूत्र स्थान में कितने चैप्टर है, 30 चैप्टर है, तो उनकी भूमिका क्या है, 7 क्या है उसमें, चतुष्क, मतलब 4 चैप्टर का एक चतुष्क है, ठीक है। और फिर तो 7 चतुष्क तो कितने हो जाएंगे, 28 चैप्टर तो ये हो जाएंगे। फिर 2 बचते हैं, उनको बोलते हैं संग्रह द्वय चैप्टर, ठीक है। तो 7 चतुष्क कौन कौन से हैं, बेसनी कल रोया अन्नपान की, बेसनी कल रोया अन्नपान की, या फिर बोल दो बेसनी कल रोया अन्न खाके, बेसनी कल रोया अन्न खाके। तो बेसनी में अपने पास ब से हो जाएगा बेशज चतुष्क, स से हो जाएगा स्वास्थ्य चतुष्क, न से हो जाएगा निर्देश चतुष्क, कल से हो जाएगा कल्पना चतुष्क, र से रोग चतुष्क, य से योजना चतुष्क, अन्नपान से अन्नपान चतुष्क। तो वेशनी कल रोया अन्नपान की, वेशनी कल रोया अन्नपात की। बचे 2 संग्रह हुए, जिसमें क्या होता है 10 प्राणायतनीय और अर्थे 10 महामूली अध्याय, 29 होता है 10 प्राणायतन अध्याय, और 30 होता है अर्थे 10 महामूली अध्याय, ये होते हैं संग्रह द्वय होते हैं, ठीक है। अब चलते हैं, सबसे पहला इसमें पहला पार्ट आता है आयुर्वेद अवतरण। आयुर्वेद अवतरण, तो आयुर्वेद अवतरण के बारे में सबसे पहले कौन से चैप्टर में आया, चरक सूत्र 1 में, ठीक है। और चरक में और कहाँ पे आया, चरक चिकित्सा पहला चैप्टर है रसायन। रसायन का जो चतुर्थ पाद है ना, चौथे पाद, उसमें आया, चौथे पाद के 14वें श्लोक, 4th नंबर के श्लोक में वहां पर आया। तो एक चरक सूत्र पहले में और चरक चिकित्सा पहले में आयुर्वेद अवतरण के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो आयुर्वेद अवतरण में कौन कौन आता है, बड़े भैया, कौन आते हैं, बड़े भैया, ठीक है। पहले क्या होता था, गुरु शिष्य परंपरा चलती थी, पहले गुरु ज्ञान अर्जन करता था, फिर अपने शिष्य को, फिर शिष्य फिर अपने शिष्य को, तो ऐसे चलता रहता था, ठीक है। तो बड़े ही भैया, तो ब से हमारे पास कौन हो जाएगा, ब्रह्मा जी पितामह, इन्होंने क्या किया, आयुर्वेद का स्मरण किया। फिर जैसा जैसा स्मरण किया था, पूरा का पूरा वैसा ज्ञान डी मतलब दक्ष प्रजापति को दे दिया, ठीक है। दक्ष प्रजापति ने अश्वनी कुमारों को, अश्वनी कुमार, अश्वनी द्वय थे ये, है ना, अश्वनी कुमार, इनको क्या बोलते हैं, इनको देव विषक भी बोलते हैं, मतलब देवताओं के चिकित्सक कौन है, अश्वनी कुमार, ठीक है, अश्वनी कुमार। तो दक्ष प्रजापति ने अश्वनी कुमार को दिया, अश्वनी कुमार ने इंद्र को दिया। इंद्र से कौन लेने गया था, भरद्वाज ऋषि, इंद्र के पास आयुर्वेद का ज्ञान लेने गए थे, तो भरद्वाज ऋषि ने दिया। भरद्वाज ऋषि ने किसको दिया, आत्रेय को दिया। और पुनर्वसु आत्रेय के 6 शिष्य थे, कौन कौन से,
अपराजित है भेल छार। कौन? अपराजित है भेल छार। तो अ से हमारे पास हो जाएगा अग्निवेश, परा से हो जाएगा पराशर, जीत से हो जाएगा जतुर्कर्ण, और हे से हो जाएगा हारित, और अपने पास भेल से भेल, और छ से छारपाणी। तो अपराजित है भेल छार। तो अवतरण क्या है? बड़े भैया, बड़े भैया, और उसके 6 शिष्य कौन है? अपराजित है भेल छार। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ सिनोनिम दे रखे हैं, जैसे भरद्वाज को क्या बोलते हैं? उग्र तपा। उग्र तपा किसको बोलते हैं? भरद्वाज को। पर दीर्घ तपा किसको बोलेंगे? धन्वंतरी को। भाई धन्वंतरी तो भगवान जी थे ना, धन्वंतरी भगवान भी होते हैं, तो उनको किससे प्राप्त कर सकते हैं? दीर्घ तप से कर सकते हैं। और इंद्र के पास भरद्वाज कैसे गए थे? क्योंकि वो उग्र तपा थे, इसीलिए गए थे। इन्हीं को बोलते हैं महामती बोलते हैं, इन्हीं को बृहस्पति पुत्र बोलते हैं। तो ये इनके सिनोनिम से पर्याय याद कर लेंगे। ठीक है। इंद्र, इंद्र के बारे में भगवान है ना, तो इनके बारे में शरण्य बोला है, अमरेश्वरम बोला है, सचीपति, सची के पति ये, शक्र है ये, अमर प्रभु, देवताओं के राजा है, तो अमृत तो होंगे ही सही ना। और सहस्त्राक्ष है, ठीक है, सहस्त्राक्ष वाले, बलहंतार है, शतक्रतु है, तो ये किसके पर्याय है? ये इंद्र के पर्याय है। ठीक है। आत्रेय क्या है? मैत्री पर, मतलब सब पर मित्रता की भावना रखने वाले, मित्रता की भावना रखने वाले कौन है? पुनर्वसु आत्रेय। और सर्वभूत अनुकंपया, मतलब सारे सर्वभूत, सारे भूतों पे, मतलब सारे प्राणियों पे अनुकंपा, मतलब दया दिखाने वाले कौन है? आत्रेय। ठीक है। अब उसके बाद, अब सबसे पहले संभाषा है। मैंने देखा, इंट्रोडक्शन में बताया था कि चरक में कितनी संभाषा हुई है? 7 संभाषा हुई है। जिसमें सूत्र में कितनी हुई है? हमारे पास 4 हुई है। कौन कौन से चैप्टर में? 1, 12, 25, 26, 1, 12, 25, 26, 1, 12, 25, 26, 1 और 1, 1, 2 होते तो 12, 12 का दुगना 24, और उसमें 1 जोड़ेंगे तो 25, और 25 में 1 जोड़ेंगे तो 26, 1, 12, 25, 26। और शारीर, शारीर में कितनी होती है? 2 होती है। कैसे याद करवाया था? 3 दूनी 6। क्या है? 3 दूनी 6, मतलब 2 संभाषा। कौन कौन से चैप्टर में? तीसरे चैप्टर में, छठवें चैप्टर में। ठीक है। उसके बाद सिद्धि, सिद्धि में तो हमारे पास कितनी संभाषा हुई? एक ही संभाषा हुई, और एक हुई तो वो एक एक इसमें एक ही आएगा, तो मतलब 11 चैप्टर में हुई। ठीक है। तो क्योंकि जैसे अभी सेमिनार्स होते हैं ना, जिसमें कि है ना गेस्ट लेक्चर होते हैं, बड़े बड़े गेस्ट लेक्चर होते हैं, वैसे ही है ना पहले जो भी कंफ्यूजन होता था ना, तो वो संभाषाएं बिठाते थे। मतलब संभाषा होती थी, एक जगह पे सबको बुला लेते थे, वहां पे सारे ऋषि मुनि आते थे और फिर डिस्कशन करते थे। ऐसे ही ना, तो टोटल 7 संभाषा थी। तो पहली संभाषा वो किस विषय पर लेकर के हुई थी? सबसे पहले उसका विषय क्या था? तो उसका विषय था आयुर्वेद अवतरण। ठीक है। और कहाँ पे हुई थी? पार्श्वत हिमवत सुबह, हिमालय पर्वत पे हुई थी। कितने ऋषि थे उसमें? 53 ऋषि थे। पहले ऋषि कौन थे? अंगिरा ऋषि थे। ठीक है ना। संभाषा क्यों हुई थी? क्योंकि विघ्नी भूता यदा रोगा प्रादुर्भूता शरीर नाम, के विघ्न स्वरूप है ना, या फिर तपस्या आदि न करने वाले मनुष्यों में विघ्नकृत रोग उत्पन्न हो गए थे। अब इन रोगों को कैसे शमन करें? तो उस टाइम पे महर्षि ऋषिगण, मतलब जिसमें विद्या कौन रखते थे? महर्षि ऋषि वगैरह। तो ये प्राणधारियों पे दया भाव करने के लिए, पुण्य कार्य करने के लिए महर्षिगण कहाँ पे इकट्ठा हुए? हिमालय पर्वत पे इकट्ठा हुए। ठीक है। अब देखो, इसमें इस चरक संहिता में 3 प्रकार के आत्रेय आएंगे। पुनर्वसु आत्रेय, एक आएगा भिक्षु आत्रेय, और एक आएगा कृष्ण आत्रेय। ठीक है। तो यहाँ पर पुनर्वसु आत्रेय हैं। कृष्ण आत्रेय अपन कौन से चैप्टर में पढ़ेंगे? 11वें चैप्टर में। भिक्षु आत्रेय भी आगे आएंगे। ठीक है। तो पहली संभाषा हुई क्यों हुई? क्योंकि रोग बढ़ गए थे। कहाँ पर हुई थी? पार्श्व हिम्मत पे हुई थी। कितने ऋषि थे? 53 ऋषि थे। और उसमें पहले ऋषि कौन थे? अंगिरा ऋषि थे। उस संभाषा का विषय क्या था? टॉपिक क्या था? आयुर्वेद अवतरण था। ठीक है। याद हो गया। अब देखो, पुरुषार्थ चतुष्टय अपन ने पढ़ा था, अनुबंध चतुष्टय, कि अभी का प्रयोजन है, अभी का क्या प्रयोजन है? संबंध निकाल करके अधिकारी बनना। ठीक है। अभिधेय, प्रयोजन, संबंध, अधिकारी। ठीक है। अब यहाँ आता है पुरुषार्थ चतुष्टय। पुरुषार्थ चतुष्टय क्या होता है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इसी को क्या बोलते हैं? पुरुषार्थ चतुष्टय। और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, यही किसका मूल है? आरोग्य का मूल है। जब धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष है, इसी से हमें आरोग्यता मिलती थी, ये आरोग्य का मूल है। और इस आरोग्य को कौन खत्म कर रहा था? रोगस्तस्य अपहर्तार श्रेष्ठो जीवितस्य च। इस आरोग्य की वजह से जो श्रेष्ठ जीवन था, तो उसको है ना रोग हर रहे थे, है ना। तो ये रोग हर रहे थे, तो इसीलिए सारे ऋषिगण है ना, वो क्या हो गए? ध्यान मग्न हो गए। उन्होंने देखा कि इसका उपाय क्या है, तो उन्होंने ध्यान चक्षु, मतलब दिव्य चक्षु से किसको देखा कि इसका उपाय किसके पास है? तो इसका उपाय था शक्र, भगवान शक्र, इंद्र के पास। तो दिव्य चक्षु, ध्यान चक्षु से किसको देखा? इंद्र को देखा। और आगे आएगा ज्ञान चक्षु, ज्ञान चक्षु से किसको देखेंगे? षट पदार्थ को। वे सीधी सी बात है। ध्यान लगाते तो ध्यान किस लिए लगाते हैं? भगवान को प्राप्ति के लिए तो लगाते हैं। तो ध्यान से तो कौन मिलेगा? भगवान इंद्र
सूत्र मिलेंगे, ठीक है। अब ज्ञान ज्ञान से हमें क्या मिलेगा, षड पदार्थ मिलेगा, ठीक है। तो रोगों से रोग उस कल्याणकारी और मूल स्वरूप आरोग्य रहता है उसको नष्ट करने वाला होता है। इसीलिए महर्षिगण क्या हो गए, ध्यानस्थ हो गए। और ध्यान अवस्था में उन्होंने दिव्य दृष्टि और ध्यान चक्षु से देखा कि इंद्र ही है जिसकी शरण में हम जा सकते हैं, मतलब वही अमर प्रभु प्रभु है, देवताओं के स्वामी है, मतलब रोगों की शांति का उपाय वही बताएंगे, ठीक है। अब है ना, भरद्वाज ऋषि किसके पास गए, इंद्र के पास गए, ठीक है। उन्होंने देखा और सारे ऋषियों ने देखा कि कौन इंद्र के पास जा सकते हैं, तो भरद्वाज ऋषि, क्योंकि वो उग्र तपाते, तो उनको भेजा, ठीक है। भगवान भगवान के पास भरद्वाज ऋषि गए। उन्होंने इंद्र ने बोला कि हाँ चलो ठीक है, इसको मैं आयुर्वेद का ज्ञान देता हूँ। तो उन्होंने आयुर्वेद का ज्ञान कैसे दिया, उन्होंने त्रिसूत्र में दिया। इसी को क्या बोलते हैं, त्रिस्कंद। त्रि त्रिसूत्र में आयुर्वेद का ज्ञान दिया। वो त्रिसूत्र क्या है, वो है हेतु, लिंग और औषध। ऐसे 3 सूत्र में उन्होंने आयुर्वेद का पूर्ण ज्ञान किसको दे दिया, भरद्वाज ऋषि को। और हेतु, लिंग, औषध, इसी को क्या बोलते हैं, त्रिसूत्र बोलते हैं और त्रिस्कंद बोलते हैं। पर वाग्भट इसको क्या बोलता है, स्कंद त्रय बोलता है। क्या बोलता है वाग्भट इसको, स्कंद त्रय बोलता है। जबकि चरक का स्कंद त्रय अपन ने आगे क्या पढ़ा था, HDD, जो अभिधेय में पढ़ा था ना, हेतु, दोष और द्रव्य हद, है ना। तो वो होता है स्कंद त्रय चरक का। पर वाग्भट स्कंद त्रय किसको बोलता है, त्रिसूत्र को बोलता है। और ये त्रिसूत्र है ना, स्वस्थ और आतुर दोनों के लिए, किसके लिए, स्वस्थ और आतुर दोनों के लिए। ये त्रिसूत्र शाश्वत है, पुण्य है, वो बुद्धि मतलब स्वयं ज्ञान हुआ, किसको, पितामह को इसका स्वयं ज्ञान हुआ, ठीक है। उसके बाद हेतु सूत्र क्या होता है, हेतु सूत्र संग्रह, जो काल, बुद्धि और इंद्रियों के अर्थ का अगर अपन योग, सम्यक योग, मिथ्या योग, अयोग और अतियोग करते हैं, तो यही क्या होता है, हमारे त्रिविध हेतु, मतलब रोगों का कारण यही होता है, ठीक है। लिंग सूत्र अपने पास यहाँ पे, लिंग मतलब लक्षण, व्याधि के लक्षण, ठीक है। तो व्याधि के लक्षण किससे आएंगे, यहाँ पे निदान पंचक है ना, ये मिस प्रिंटिंग है, ठीक है। शरीर और मन, मतलब वात पित्त कफ, ये शारीरिक दोष होते हैं। मानस अपने पास यहाँ पे रज वाला होता है, रज और तम ये मानस दोष होते हैं। लिंग मतलब होता है, देखो, हेतु मतलब हेतु, लिंग, औषध। तो हेतु मतलब हो गया रोगों का कारण, है ना। लिंग मतलब होता है लक्षण, व्याधि, ठीक है। लक्षण या व्याधि, ये क्या होते हैं, लिंग होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे औषध, फिर अपन उसको क्या देते हैं, औषध। मतलब सिंपल सी बात है, पूरी चिकित्सा यही तो है। पहले तो हमें रोग के कारण पता होना चाहिए, रोगों का कुछ ना कुछ कारण होता है, और उन कारणों की वजह से क्या हो जाता है, लिंग मतलब लक्षण, व्याधि उत्पन्न हो जाती है। और जब व्याधि उत्पन्न हो जाती है तो अपन औषध देते हैं। तो यही क्या है, पूरा त्रिसूत्र, पूरा आयुर्वेद का सार यही है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे देखते हैं औषध कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। किंचित दोषों का शमन करने वाली, धातु को दूषित करती है, या फिर स्वस्थ हितकारी, वो औषध होती है। ऐसे लक्षण में हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाता है, लक्षण में आएगा पूर्व रूप आ जाएगा, है ना। लक्षण में पूर्व रूप आ जाएगा, रूप आ जाएगा। फिर उसके बाद उपशय होता है, फिर उसके बाद अनुपशय होता है, और संप्राप्ति, है ना। ये बुक के चार्ट में उपशय, अनुपशय, संप्राप्ति, ये किस में आते हैं, ये सारे आते हैं लक्षण में आते हैं। पूर्व रूप मतलब पहले रोगों का पूर्व रूप, मतलब प्री सिम्टम्स होते हैं। रूप मतलब लक्षण, मतलब उसके व्याधि के लक्षण उपशय हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। और उपशय क्या होता है, अपन उसको कुछ ट्रीटमेंट देते हैं। अगर उस ट्रीटमेंट से वो सही हो गया, मतलब टेस्ट करते हैं, अगर उससे सही हो गया तो वो उपशय होता है। अगर उससे सही नहीं हुआ, इसका मतलब अपन दूसरी मेडिसिन देंगे तो वो अनुपशय होता है। और संप्राप्ति पूरी इटियोपैथोजेनेसिस, तो ये किस में आती है, ये लिंग में आती है, ठीक है। और उसके बाद औषध 3 प्रकार की होती है। फिर यहाँ पर तो वो जो सो अनंत पारम त्रिस्कंदम आयुर्वेदम महामति, मतलब ये जो अनंत पार, जिस आयुर्वेद का आदि ना अंत है, ऐसा आयुर्वेद का ज्ञान किसने लिया, भरद्वाज ऋषि ने। और अनंत पार यहाँ पर कौन सा न्याय है, यहाँ पर चक्रपाणि ने गो बलिवर्द न्याय बताया गया है, ठीक है। फिर इसके बाद कुछ सिमिलर वर्ड थे जो कंफ्यूजन करते हैं, तो अपन ने सबको एक साथ लिख दिया। हेतु चतुष्टय, मतलब हेतु कारण 4 कौन कौन से होते हैं, या तो अयोग कर लेते हैं, या अतियोग कर लेते हैं, या मिथ्या कर लेते हैं, या समयोग करते हैं। समयोग तो किसका कारण होता है, आरोग्य का कारण होता है, या फिर सुख का कारण होता है, ठीक है। तो हेतु चतुष्टय ये किस में दे रखा है, चरक सूत्र 8 में दे रखा है। त्रिविध हेतु संग्रह, मतलब हेतु संग्रह, रोगों का हेतु संग्रह क्या है, तो या तो अयोग कर लो, इसी को अष्टांग संग्रह ने हीन योग बोला है, या अतियोग या मिथ्या योग, क्योंकि सम तो स्वास्थ्य प्रदान करता है ना। तो त्रिविध हेतु रोगों का कारण 3 प्रकार से हो सकता है, या तो अपन अयोग, या तो उपयोग ही ना करते, या अतियोग कर लेते हैं, या मिथ्या योग कर लेते हैं। त्रिविध ज्ञान उपाय, ज्ञान कैसे मिलता है, अपन पहले खुद पढ़ते हैं,
फिर है ना दूसरे को पढ़ाते हैं तो हमें और ज़्यादा ज्ञान हो जाता है। फिर उसके संबंध फिर अपन डिस्कशन करते हैं तो वो परमानेंट मेमोरी में सेव हो जाता है। तो ज्ञान सिंपल ज्ञान उपाय क्या होता है? अध्ययन, अध्यापन, तद्वित संभाषा। ये चरक विमान 8 में दे रखा है। पर रोग ज्ञान उपाय, अब रोगों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले तो हमें उसे पढ़ा होना चाहिए ना, मतलब किसी बुक से उसको पढ़ेंगे, है ना। जैसे चरक, सुश्रुत, वाग्भट, इनसे जैसे पांडु रोग है उसके बारे में पहले अपन पढ़ेंगे। फिर अपन जाएंगे ओपीडी में, तो फिर अपन उसके पेशेंट देखेंगे, प्रत्यक्ष देखेंगे। फिर उन सारे सिम्टम, जब अपन उस पेशेंट को देखेंगे तो अपन अनुमान लगाएंगे कि अच्छा मैंने वहां पर ये पढ़ा था और ये लक्षण इसमें दिख रहे हैं, इसका मतलब ये रोग इसमें कंप्लीट है। तो अपन रोग का ज्ञान उपाय कैसे करेंगे? इसी को त्रिविध ज्ञान संग्रह बोलते हैं। देखो, सिंपल ज्ञान उपाय तो अध्ययन, अध्यापन, तद्वित संभाषा, पर रोग ज्ञान उपाय के लिए क्या करना पड़ेगा? आप तो के उपदेश को सुनना पड़ेगा या पढ़ना पड़ेगा। फिर रोगी को प्रत्यक्ष देखना पड़ेगा। फिर अपन अनुमान लगाएंगे कि हाँ ये लक्षण इसमें हो रहे हैं, इस तरीके की व्याधि देंगे। तो आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुवाद, ये त्रिविध रोग ज्ञान उपाय है। ठीक है। वैसे त्रिविध बोधि संग्रह ये क्या होता है? पास होता है। क्या होता है? पास। प्रकृति, अधिष्ठान, समुत्थान। समुत्थान किसको बोलते हैं? कारण को। और संस्थान किसको बोलते हैं? लक्षण को। इसलिए यहाँ पे संस्थान नहीं करना है, समुत्थान करना है। ये चरक सूत्र 18 में दे रखा है। और त्रिविध ज्ञान उपाय चरक विमान 4 में, चरक विमान 8 में, और रोग ज्ञान उपाय चरक विमान 4 में। अर्थद्वय क्या होता है? आरोग्य और इंद्रियों पे विजय। तो इसको कैसे याद करेंगे? आरोग्य तभी मिलेगा जब अपन इंद्रियों के पे विजय प्राप्ति करेंगे। और अर्थद्वय की प्राप्ति कैसे होती है? सद्वृत्त के परिपालन से। जब अपन सद्वृत्त का पालन करते हैं तो हमें अर्थद्वय की प्राप्ति मिलती है। और अर्थद्वय क्या है? आरोग्य और इंद्रिय विजय। ये चरक सूत्र 8 में दे रखा है। ठीक है। त्रिसूत्र, त्रिस्कंद, हेतु, लिंग, औषध, है ना, याद किया। फिर उसके बाद स्कंद त्रय, हेतु, दोष, द्रव्य, HDD, है ना। उसके बाद त्रिदंड, डंडे से कौन मारती है? सांस। सांस जो है वो डंडे से मारती है। तो सत्व, आत्मा, शरीर, ये त्रिदंड होता है। ठीक है। और त्रिविध आश्रय या वेदना का अधिष्ठान, वेदनाएं किसमें होती है? इंद्रिय में होती है। इसीलिए शरीर आश्रय क्या होता है? और शरीर और मन ये क्या होता है? रोग के या फिर हमारे सुख दुख के आश्रय हमारे क्या होता है? शरीर और मन ही होता है। ठीक है। तो उन आश्रय में और वेदना का अधिष्ठान जोड़ दे तो उसमें इंद्रिय आ जाएगी। ठीक है। त्रिस्तंभ हमारे पास क्या होता है? वात होता है, पित्त होता है, कफ होता है। इसी को त्रिस्थूण सुश्रुत ने और काश्यप ने बोला है। भाई हमारा शरीर 3 स्तंभ पे तो खड़ा है, वात, पित्त, कफ। अगर वात, पित्त, कफ बैलेंस में रहते तो हम स्वास्थ्य, हम हेल्दी रहते हैं। और जब ये इनका बैलेंस बिगड़ जाता है तो हम क्या हो जाते हैं? रोगी हो जाते हैं। ठीक है। और त्रियो उपस्तंभ क्या होते हैं? उपस्तंभ होता है आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य। 3 स्तंभ तो वात, पित्त, कफ होता है और उसी का उपस्तंभ होता है आहार होता है, निद्रा होता है, ब्रह्मचर्य होता है। और वाग्भट ने इसी को क्या बोला? ब्रह्मचर्य की जगह पे अब्रह्मचर्य बोला है। ठीक है। व्याधि और सुख का आश्रय क्या होता है? शरीर और मन। और उसमें वेदनाएं जोड़ दो तो क्या हो जाती है? इंद्रिय हो जाती है। तो इस प्रकार से हमने ये यहाँ तक याद कर लेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद आयुर्वेद का अवतरण खत्म हो गया। त्रिसूत्र में आयुर्वेद को लेके आए। फिर उसको व्यवहारिक रूप में 6 पदार्थ में देखा गया। 6 पदार्थ में कैसे देखा गया? ज्ञान चक्षु से। फिर सारे ऋषिगण है ना, वो जो त्रिसूत्र आयुर्वेद है उसको ज्ञान चक्षु से उन्होंने किसमें कन्वर्ट किया? उसको षट पदार्थ में कन्वर्ट किया। तो षट पदार्थ में कन्वर्ट करते तो इसका है ना वो क्या बोलते हैं? इसका पैटर्न याद रखना है। सामान्यम च, विशेषम च, गुणान, द्रव्याणि, कर्म च, समवायम च, लेबीरे, परमम, शरम, जीवितम च, अपि अनित्वरम। मतलब कि पहले सामान्य आएगा, फिर विशेष आएगा, फिर गुण आएगा, फिर द्रव्य आएगा, फिर कर्म आएगा, फिर समवाय आएगा। ये किसकी है? ये चरक की है, चरक की। और वैशेषिक दर्शन की क्या आती है? पहले द्रव्य आता है, फिर गुण का आता है, फिर कर्म आता है, फिर सामान्य, फिर विशेष, फिर समय। तो DG KS VS ये किसके? वैशेषिक दर्शन की। और SV गुदकस ये किसने बोला? चरक ने बोला, है ना। सुश्रुत ने कितने पदार्थ माने? उसने असंख्य पदार्थ माने। पतंजलि ने कितने पदार्थ माने? 25 पदार्थ माने। ठीक है। न्याय दर्शन ने कितने पदार्थ माने? 7 पदार्थ माने। ठीक है। और चरक के अनुसार ही वैशेषिक ने कितने माने? 6। तो न्याय ने माने 7, वैशेषिक ने 6, सुश्रुत ने असंख्य पदार्थ, पतंजलि ने 25 पदार्थ और चरक ने वैशेषिक जैसे 6 माने। ठीक है। और वैशेषिक दर्शन के 6 क्या है? उसमें मुख्य पदार्थ होते हैं द्रव्य, गुण, कर्म। देखो, द्रव्य में गुण होते हैं और गुणों की वजह से कर्म करते हैं। द्रव्य में गुण होते हैं, गुणों की वजह से कर्म करते हैं। ये क्या होते हैं? मुख्य पदार्थ होते हैं। ठीक है। और उप पदार्थ हमारे पास क्या होता है? सामान्य, उनकी वृद्धि, उनका ह्रास और उनके समवाय संबंध। ये क्या होते हैं? ये उप पदार्थ होते हैं। ठीक है। सप्त पदार्थ किसने माने? न्याय ने, नव्य न्याय ने, न्याय दर्शन ने माने। तो उसने कौन सा एक्स्ट्रा एड किया? उसने अभाव एड किया है कि अभाव की कमी में भी रोगों का इलाज होता है। जैसे कि अपन ने वहां पे पढ़ा था कि अक्षी, कुक्षी, भवा रोगा, है ना, प्रतिशय, व्रण, ज्वारी, पंचवत, इन 5 को अगर अपन केवल लंघन करते ना, मतलब
औषध के अभाव में भी ये ठीक हो जाते हैं केवल लंघन से। तो इसको कौन सा पदार्थ माना है? अभाव पदार्थ माना है। ठीक है। द्रव्य गुण वो क्या बोलता है? द्रव्य गुण कर्म रस प्रभाव ये द्रव्य गुण मानता है। ठीक है। अब क्या हुआ, फिर उसके बाद है ना षट पदार्थ में उन्होंने देख लिया। फिर हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ कि अग्निवेश जो थे वो क्या थे? बुद्धि में विशेष थे। अग्निवेश क्या थे? बुद्धि में विशेष। उनको ना टर्म भी दिया है बुद्धि विशेष, ये उसका पर्याय भी। बुद्धि में विशेष होने के कारण उन्होंने सबसे पहले किसकी रचना की? उन्होंने तंत्र की रचना की। बुद्धि विशेष में होने के कारण उन्होंने सबसे पहले तंत्र की रचना की, और उस तंत्र की रचना करके फिर उन्होंने सबके सामने सुनाया कि भाई हाँ भी इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है, मैं सबको सुनाता हूँ। तो उस तंत्र को सुनने के लिए तीनों लोग से मतलब देवता ऋषिगण सबने उसको सुना, और सबने क्या बोला? अहो साधु निर्घोष, मतलब तीनों लोक में अहो साधु अहो साधु। अहो साधु का मतलब होता है अच्छा, मतलब बहुत अच्छा बहुत अच्छा, ऐसा तीनों लोक में गूंजने लगा। ठीक है। अहो साधु ये शब्द तीनों लोक में फैल गया जब अग्निवेश ने अपने तंत्र के बारे में अग्निवेश तंत्र को सुनाया। ठीक है। और उसी टाइम पे कौन से देवता? बुद्धि के, मतलब 8 देवता है, बुद्धि सिद्धि स्मृति मेधा धृति कीर्ति क्षमा दया। तो ये 8 देवता है ना, ये ऋषियों में प्रवेश करने लगे। अब इसमें कौन से नहीं है? धी और धैर्य नहीं है। कौन सा नहीं है? धी और धैर्य है ना, ये नहीं है। बाकी बुद्धि स्मृति मेधा एक साथ बोलोगे ना राइमिंग में याद हो जाएगा। बुद्धि सिद्धि स्मृति मेधा धृति कीर्ति क्षमा दया। बुद्धि सिद्धि स्मृति मेधा धृति कीर्ति क्षमा दया, ये सारे है ना, सारे ज्ञान के देवता किसमें? ऋषियों में प्रवेश करने लगे। ठीक है। जब उन्होंने अपने आयुर्वेद का, जब अग्निवेश तंत्र को पूरे उसमें सुनाया तो। ठीक है। अब यहाँ तक अवतरण वाला पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। अब आता है आयुर्वेद के बारे में। ठीक है। आयुर्वेद की डेफिनेशन चरक सूत्र 1 में दे रखी है, पर इसका प्रयोजन कौन से चैप्टर में दे रखा है? 30 चैप्टर में। अब आयुर्वेद क्या है? आयुर्वेद है हिता हितम सुखम दुखम आयुष तस्य हिता हितम मानम च तच्यत्रोक्तम आयुर्वेद से उच्यते, मतलब जिसमें हितायु अहित आयु सुख आयु दुख आयु, इसके बारे में, मतलब इन चारों आयु के हित के बारे में अहित के बारे में, इन चारों के पथ्य अपथ्य, इसके मान को जिसने बताया उसी को बोलते हैं आयुर्वेद बताया। जिस शास्त्र में एज इट इज बताया गया इनके मान को, उसको क्या बोलते हैं? अपने पास यहाँ पे आयुर्वेद बोलते हैं। ठीक है। ऐसे चरक सूत्र 30 में इसकी निरुक्ति दे रखी है। तथा आयु वेदीयति इति आयु, जिसमें आयु के बारे में बताया गया वो क्या है? आयुर्वेद। या फिर आयुरस्मिन् विद्यते अनेन व आयु विन्दति इति आयुर्वेद। ये सारे तो ये सुश्रुत का है और ये चरक का है। ठीक है। आयु की डेफिनेशन क्या होती है? कि शरीर इंद्रिय सत्व आत्म संयोग, कि जहाँ जब शरीर इंद्रिय सत्व, शरीरों का इंद्रिय का सत्व यानी मन का और आत्मा का संयोग होता है ना, इस इन चारों के संयोग को क्या बोलते हैं? आयु बोलते हैं। मतलब सीसा क्या? शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा, इन चारों के संयोग को आयु बोलते हैं। और इसके पर्याय क्या है? इसके पर्याय धारी जीवितम नित्यक अनुबंध। पर्याय इसके धारी जीवितम नित्यक अनुबंध, जिसकी ट्रिक क्या होगी? धारी मतलब धनिया जी चेतन, और चेतना अनुवृत्ति ये चरक सूत्र 30 में बोल रखा है किसके? इसके पर्याय के बारे में। तो इसको अपन कैसे याद करेंगे? धनिया जी धारी नित्यक अनुबंध जीवितम और चेतना अनुवृत्ति। ठीक है। नित्यक किसका पर्याय है? ये है आयु का पर्याय है ना। और सिंपल नित्य बोलते हैं ना, नित्य किसका है? ये है आत्मा का पर्याय। किसका है? आत्मा का पर्याय। ध्यान से। ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे आयु के प्रकार सुखायु दुखायु हितायु अहितायु, ये इसके प्रकार है। लक्षण क्या होता है? इन चारों के संयोग से क्या बनती है? आयु बनती है। ठीक है। इसके पर्याय क्या होते हैं? धारी नित्यक अनुबंध जीवित और चेतना अनुवृत्ति। ठीक है। अब हमारे पास ये आयुर्वेद है ना, दोनों लोगों में हितकर होता है। कैसे? कि तस्य आयुष पुण्यतम वेदो वेद विता मतम, की ये आयु है ना पुण्यतम वेद है। क्या है ये? आयुर्वेद ये पुण्यतम वेद है, क्योंकि ये लोगे उभे हितम, ये इस लोक में और परलोक, मतलब इस लोक में और परलोक दोनों में क्या होता है? ये हितकारी है। इसलिए आयुर्वेद को पुण्यतम वेद किसने बोला? चरक ने बोला। ठीक है। अब अपन ने जो 60 पदार्थ पढ़े थे, क्या था इसका कर्म SV गुदगत सामान्य विशेष गुण द्रव्य कर्म समवाय। ठीक है। तो 60 पदार्थ वाला, तो सामान्य क्या होता है? सामान्य मतलब बढ़ाने वाला है ना, इंक्रीजिंग करने वाला, और विशेष मतलब जो डिक्रीज करता है। तो इंक्रीजिंग में क्या है? सर्वदा सर्व भावानाम सामान्यम वृद्धि कारणम। तो ये कौन सा सामान्य है? ये है द्रव सामान्य।
कौन सा सामान्य? द्रव्य सामान्य, कि जो सारे भावों से वृद्धि करवाए वो क्या कहलाता है? सामान्य कहलाता है। और ह्रास हेतु विशेष, और जो ह्रास करवाता है मतलब जो डिक्रीज करवाता है वो क्या होता है? वो होता है द्रव्य विशेष, है ना। ये क्या है? द्रव्य विशेष, ठीक है। प्रवृत्ति उभयस्तु तु, और यहाँ पर दोनों के लिए माने, सामान्य और विशेष दोनों के लिए प्रवृत्ति उभयस्तु तु बोला है, ठीक है। ये हो गया द्रव्य सामान्य और द्रव्य विशेष। और फिर क्या होता है? सामान्य एकत्व कर्म, जो एकता के भाव को उत्पन्न करता है, ये कौन सा सामान्य होता है? ये होता है गुण सामान्य, ठीक है। और विशेषेस्तु पृथक्त्वम, ये कौन सा विशेष होता है? ये होता है गुण विशेष, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे तुल्य अर्थाई सामान्य, जो तुल्य अर्थ को करता है, ये कौन सा सामान्य होता है? ये होता है कर्म सामान्य, ठीक है। और विशेष तो विपर्य, ये क्या होता है हमारे पास यहाँ पे? कर्म विशेष। देखो सीधी सी बात है, जैसे द्रव्य से द्रव्य की वृद्धि, जैसे मास से मास की वृद्धि, तो ये कौन सा सामान्य हो जाएगा? द्रव्य सामान्य। सर्वदा सर्वभावानां सामान्यम वृद्धि कारणम, ठीक है। जो एकता का भाव, तो यहाँ पे भाव उत्पन्न कर रहे हैं ना, मतलब गुण उत्पन्न कर रहे हैं ना, तो इसको वैसे भी गुस्सा से याद कर लो, गुस्सा। गुण सामान्य, गु से गुण और स से सामान्य, तो सामान्य में एकत्व कर्म। ये जैसे कि दूध और घृत, ये क्या होते हैं? मधुर और स्निग्ध। शुक्र भी क्या होता है? मधुर और स्निग्ध। तो ये दूध और गुद, ये मधुर स्निग्ध गुणों के कारण क्या करेगा? शुक्र की वृद्धि करवाएगा। एक होता है कर्म सामान्य, तो इसको कैसे याद करोगे? इसको तुक से याद कर लो, तुक से। तुल्य अर्थता किसमें आएगा? कर्म सामान्य में, ठीक है। तो तुल्य अर्थता कर्म सामान्य, मतलब अपन कुछ कर्म करते हैं, जैसे दौड़ेंगे, दौड़ने से हमारे पास क्या होगा? वात की वृद्धि होगी, तो हम कर्म कर रहे हैं ना, तो ये कौन सा हो जाएगा? कर्म सामान्य। ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे द्रव्य विशेष भी होता है, कि अपन जोनरी और बाजरा खाएंगे तो ये क्या होते हैं? रुक्ष होते हैं, रुक्षता के कारण ये क्या करते हैं? मांस को कम करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? द्रव्य विशेष हो जाएगा। ऐसे गुण विशेष, मतलब जो पृथकत्व का भाव उत्पन्न करे, मतलब बहुत सारों में से जो सेपरेट कर दे, वो क्या होता है हमारे पास यहाँ पे? गुण विशेष। जैसे तेल का प्रयोग है, तेल क्या करते हैं? वात का सामान, मतलब तेल के जो सारे गुण है ना, वो वात के अपोजिट है, इसीलिए क्या करते हैं? वात का शमन करते हैं, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे कर्म विशेष में क्या होगा? जो विपरीतता का भाव उत्पन्न करते हैं, जैसे बैठने व शयन करने से वात का शमन हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? ये सामान्य और विशेष। इसमें भी द्रव्य सामान्य कौन सा है, गुण सामान्य कौन सा है, और कर्म सामान्य कौन सा है, तो अपन को ऐसे याद करना है। दुख किसमें, गुस्सा किसमें, इनके एग्जाम्पल क्या है, वो सारे अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं कि लोक जीवात्मा का आधार क्या है? सत्व, आत्मा, शरीर, ठीक है। सांस, सांस ही क्या है अपने पास? डंडे से मारते हैं, तो इसी को तो त्रिदंड बोलते हैं। तो इसे यही त्रिदंडवत होता है, मतलब लोक है ना, इसी सत्व, आत्मा, शरीर, मतलब हमारा मन, हमारा शरीर और आत्मा, यही हमारा त्रिदंड है, ठीक है। लोक इसी में ही होता है, मतलब लोक सारा इसी में ही तो है, और सारी चीजें इसी में है, कि तीन दंड के समान सत्व, आत्मा, शरीर है, और इनके संयोग से ही लोक अर्थात जीवात्मा युक्त शरीर रहता है। मतलब जीवात्मा युक्त शरीर किससे बनता है? सत्व आत्मा शरीर से बनता है, और इसी शरीर में सब कुछ प्रतिष्ठित है, और इसी शरीर को अपन क्या करते हैं? चिकित्सा अपन इसी शरीर की करते हैं। तो आयुर्वेद का अधिकरण, मतलब किस आयुर्वेद की चिकित्सा वाला अधिकरण कौन है? तो वो पुमानश्च चेतनम तच तच अधिकरण स्मृतम, मतलब ये जो सत्व, आत्मा, शरीर के संयोग को ही क्या बोलते हैं अपन? पुरुष बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं अपन? पुरुष बोलते हैं। और यही क्या है? त्रिदंडात्मक पुरुष है। और आयुर्वेद शास्त्र का अधिकरण, मतलब चिकित्सा का विषय भी क्या है? यही है। पहले तो ये बोले कि लोक किसे बोलते हैं? जो सत्व, आत्मा, शरीर रहते हैं, इनसे बना होता है वो लोक होता है, मतलब वही हमारा जीवात्मा युक्त शरीर होता है, और इसी शरीर की तो अपन चिकित्सा करेंगे, तो अधिकरण क्या होगा? यही होगा, ठीक है। उसके बाद द्रव्य, द्रव्य के बारे में, द्रव्य क्या होता है? यत्र आश्रिता कर्म गुणा, यत्र मतलब यहाँ पर क्या आश्रित है? कर्म गुणा, कारणम समवाय यत तद द्रव्यम, यहाँ पर समवाय संबंध से, मतलब भाई द्रव्य में ही तो गुण होते हैं, है ना। मतलब कोई भी द्रव्य बिना गुण के नहीं होते, कुछ ना कुछ तो होते हैं ना। जैसे पानी ठंडा होता है, जैसे कि हमारे पास है पे उष्ण शीत गुण, सारे तो द्रव्य में ही गुण होते हैं, और इन्हीं गुण की वजह से तो कर्म होता है। अगर उष्ण द्रव्य होगा तो उष्णता उत्पन्न करेगा, शीत द्रव्य होगा तो शीतता उत्पन्न करेगा। तो गुण और कर्म जिसमें समवाय संबंध से रहते हैं ना, उसी को क्या बोलते हैं? द्रव्य बोलते हैं, ठीक है। अपन को और भी डेफिनेशन याद करनी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो सुषुप्त के कैसे, कहाँ से शुरू होते हैं? क्रिया से शुरू होती है। तो सुक्रिया, सुषुप्त की क्या है? सुक्रिया, क्रिया गुणवत समवाय कारणम द्रव्य, बात वही है, बस संस्कृत का डिफरेंस है, ठीक है। भाव प्रकाश हमारे पास यहाँ पे क्या बोलता है?
भाव प्रकाश, भाव प्रकाश क्या बोलते हैं, रसादि नाम पंचानाम भूतानाम यद आश्रय भूतम तद द्रव्यम, मतलब जैसे रस, द्रव्य, गुण, कर्म, ये सारे जिसमें, ये सारे पांचों जिसमें आश्रय भूत रहते हैं उसी को क्या बोलते हैं, द्रव्य बोलते हैं। ऐसे किसने बोला, भाव प्रकाश ने बोला। विशेषिक दर्शन, देखो जहाँ पे लक्षण आ जाता है ना वहां पे विशेषिक दर्शन आता ही है। तो क्रिया गुणवत समवाय कारणम, बस इसमें लक्षण से पहचानना है ना, इति द्रव्यम, ठीक है। फिर उसके बाद द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं, द्रव्य होते हैं दो प्रकार के। कौन कौन से होते हैं, कारण द्रव्य होते हैं और कार्य द्रव्य होते हैं। कारण द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं, 9 प्रकार के। कार्य द्रव्य क्या होते हैं हमारे पास यहाँ पे, असंख्य होते हैं, ठीक है। आगे जाकर के हम प्रभाव वेद से पढ़ेंगे तो प्रभाव वेद से द्रव्य 3 प्रकार के होते हैं। कुछ दोष प्रशमन होते हैं, धातु दूषणम होते हैं और स्वस्थ के लिए हितकारी होते हैं। उत्पत्ति भेद, उत्पत्ति भेद से भी अपन द्रव्य पढ़ेंगे, वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, जांगम पढ़ेंगे, उद्भिद पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे, पार्थिव द्रव्य, ठीक है। तो सिंपल द्रव्य 2 प्रकार के, कारण द्रव्य, कार्य द्रव्य। कारण द्रव्य 9 होते हैं, कौन कौन से होते हैं, खादिन्य आत्मा मन कालो दिशा द्रव्य संग्रह स इंद्रिय चेतनम द्रव्य निरिंद्रियम अचेतनम, ठीक है। खादिन्य आत्मा मतलब ख आदि, ख आदि, ख क्या होता है अपने पास यहाँ पे, ख मतलब खाली स्थान, आकाश को बोलते हैं, मतलब आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, तो आकाश को ख बोलते हैं ना, तो ये ख आदि मतलब ये पंच महाभूत आ जाएगा इसमें, पंच महाभूत। और क्या, मन, काल, दिशा, है ना, और आत्मा, ये। तो इसको कैसे याद करेंगे, धमक, कैसे याद करोगे, धमक, दिशा, आत्मा, मन, काल और पंच महाभूत, ये क्या होते हैं अपने पास यहाँ पे, कारण द्रव्य। ये कोशिश करना कि इसका श्लोक याद हो जाए, ठीक है। फिर उसके बाद स इंद्रिय चेतन द्रव्य, अगर इंद्रिया होती है तो वो द्रव्य कौन से होते हैं, चेतन, और अगर इंद्रिया नहीं होती है तो द्रव्य अचेतन। तो मतलब द्रव्य 2 प्रकार के हो गए, कौन कौन से, कारण द्रव्य, है ना, और कार्य द्रव्य। और क्या डिफ्रेंशिएशन हो सकता है, चेतन द्रव्य और क्या हो सकते हैं, अचेतन द्रव्य, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन फ्रेम होगा उसी हिसाब से अपन आंसर करेंगे। फिर उसके बाद चेतन द्रव्य भी 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एक अंतर चेतन होता है और एक बाह्य चेतन होता है। अंतर चेतन क्या होते हैं, इनको सुख दुख का ज्ञान होता है, क्योंकि इंद्रिया तो होगी सही, इंद्रिय है तभी तो ये चेतन द्रव्य है, तो सुख दुख का ज्ञान होता है, पर अपने ऊपर जो विपदा या आक्रमण आता है ना उसका समाधान ये बेचारे नहीं कर पाते। जैसे कि अभी हमारे पास यहाँ पे लाजवंती है, अगर अपन स्पर्श करते हैं, मिमूसा पुड़ी का, है ना, छुई मुई स्पर्श करते ही क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है। सूर्यमुखी का फूल उधर ही, जिधर सूर्य की रोशनी पड़ती है उधर ही मुड़ जाता है। तो ये क्या दिखा रहा है, ये सेंसेशन दिखा रहा है, मतलब इनमें इंद्रिय है और ये है ना, इनको ज्ञान भी होता है कि जैसे जिधर धूप जाएगी उधर मुड़ जाएंगे, ठीक है। तो ज्ञान तो हो रहा है ना, स्पर्श इंद्रिय, स्पर्श करने से सिकुड़ जा रहा है, तो इंद्रिया है इनमें, स्पर्श इंद्रिय है, ठीक है। जैसे अभी हरफा रेवड़ी, है ना, मेघ गर्जन करते ना तब इसमें फल ज्यादा आते हैं। आम में अगर अपन मध्य डाल देते ना, मध्य यहाँ पे, ठीक है, मध्य डालने पर बहुत ज्यादा फल देती है, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे अशोक का वृक्ष है। तो ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं, तो जो क्या दिखाते हैं कि अंतर चेतनता तो है पर अपने ऊपर विपत्ति या आक्रमण को ये समाधान नहीं कर पाते, अपन इनके फूल तोड़ लेते हैं पर ये कुछ नहीं कह पाते, ठीक है। कार्य द्रव्य हमारे पास यहाँ पे 2 प्रकार के होते हैं, स इंद्रिय, निरिंद्रिय। स इंद्रिय इनको चेतन द्रव्य बोलते हैं और अचेतन द्रव्य हमारे पास क्या होते हैं, निरिंद्रिय होते हैं, ठीक है। अब वो देखो, हम्म तो अंतर्चेतन बाह्य चेतन, यहाँ पर हमने ये ऐसे ही देखो, यहाँ पर ये है कि है ना, कार्य द्रव्य 2 प्रकार के होते हैं। कार्य द्रव्य जो रहते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक तो सचेतन और होता है हमारे पास यहाँ पे अचेतन, ठीक है। और उस चेतन में भी 2 होते हैं, अंतश्चेतन होता है और क्या होता है, बाह्य चेतन होता है। अंतश्चेतन, बाह्य चेतन, अंतश्चेतन जो आक्रमण का समाधान नहीं कर पाते और बाह्य चेतन क्या होते हैं, जो अपने ऊपर आई विपदा को टाल सकते हैं। तो उसमें क्या आते हैं, मनुष्य आता है, पशु पक्षी आता है, ठीक है। फिर उसके बाद अचेतन, अचेतन में हमारे पास क्या आते हैं, भूम और पार्थिव द्रव्य जो रहते हैं ना वो क्या होते हैं हमारे पास यहाँ पे अचेतन होते हैं, जैसे कि मिट्टी, सोना, चांदी, पत्थर, ठीक है। अब फिर उस जो अंतर चेतन है ना उसके उसके 4 टाइप होते हैं। अंतर चेतन इसी को उद्भिद बोलते हैं और बाह्य चेतन इसी को क्या बोलते हैं, जांगम बोलते हैं। तो इसके 4 टाइप होते हैं, वनस्पति, वानस्पत्य, विरुद्ध और औषधि। वनस्पति जिसमें सिंपल फल लगते हैं, पति सिर्फ फल देता है, पति क्या देता है, सिर्फ फल देता है, ठीक है। और वानस्पत्य, देखो ये शब्द बड़ा भी है वनस्पति से, तो इसमें फल और फूल दोनों आएंगे।
विरुद्ध क्या होती है? जो लता और प्रतान मतलब किसी का सहारा लेके चलती है वो विरुद्ध होती है। और औषधि, पक्व फल गिर जाता है मतलब फल पाक अंता, इनको क्या बोलते हैं? फल पाक अंता, फल पकने पर इनका अंत हो जाता है। जैसे कि जौ हो गए, गेहूं हो गए, तो ये क्या होते हैं? फल पकने के बाद, कटाई के बाद ये खत्म हो जाते हैं ना, तो उसी को बोलते हैं औषध। ठीक है। जांगम, जांगम में हमारे पास क्या आता है? जरायुज। ये भी 4 प्रकार के होते हैं, ये भी 4 होते हैं, ये भी 4 होते हैं। इसमें क्या होता है? जरायुज। जो जरायुज मतलब जो एमनेट, जरायु मतलब जो एमनेटिक मेम्ब्रेन से ढके होते हैं ना, उनको बोलते हैं जरायुज। उसके एग्जाम्पल है मनुष्य। अंडज, जो अंडे से पैदा होते हैं जैसे कि पक्षी। स्वेदज, जो स्वेदन पसीने से होते हैं जैसे कि कीट। और उद्भिद, जो कि हमारे पास यहाँ पे जमीन को फोड़ के बाहर निकलते हैं जैसे मंडूक या इंद्रगोप, ये सारे क्या होते हैं? ये होते हैं उद्भिज। ठीक है। तो जंगम 4 प्रकार के, जरायुज, अंडज, स्वेदिज, उद्भिद। सुश्रुत क्या मानता है अब यहाँ पर? जो वानस्पत्य ना, उसकी जगह पे सुश्रुत वृक्ष मानता है। बात सेम ही है, बस नाम अलग है। वानस्पत्य की जगह पे वो क्या बोलता है? वृक्ष बोलता है। ठीक है। अब मैंने बोला ना कि द्रव्य 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? कारण द्रव्य बोल दो या कार्य द्रव्य बोल दो। ठीक है। या फिर बोल दो चेतन द्रव्य बोल दो या अचेतन द्रव्य बोल दो। अब यहाँ पे प्रभाव भेद से, प्रभाव भेद से 3 प्रकार के होते हैं, जो दोषों का प्रशमन कर दे, धातु को दूषित करने वाले, जो स्वास्थ्य के लिए हितकर होते हैं, ये प्रभाव भेद से हो गए। ठीक है। फिर उसके बाद आता है गुण। गुण हमारे पास टोटल कितने होते हैं? 41 गुण होते हैं। कैसे होते हैं वो अभी गुण अभी काउंट करके बताएंगे। पहले डेफिनेशन, समवायी तो निश्चेष्टम कारणम गुण। समवायी मतलब जो समवाय संबंध वाला, तो मतलब पक्का होगा ही सही। अगर कोई द्रव्य होगा तो उसमें गुण तो होगा ही सही, बिना गुण के कोई द्रव्य होता ही नहीं है। तो वो कौन सा संबंध हो गया? समवाय संबंध। और निश्चेष्ट मतलब ये चेष्टा रहित होता है। ठीक है। बस ये द्रव्य आकर्षण ग्रहण करने में कारण होता है कि भाई हाँ, इस गुण के कारण हम इस द्रव्य को ले रहे हैं, तो इसमें समवाय संबंध से रहता है, चेष्टा रहित रहता है। ठीक है। वैशेषिक दर्शन क्या बताया था कि द्रव्य आश्रय गुणवान के गुण है ना द्रव्य में आश्रित रहते हैं। संयोग विभागेशु अकारण, संयोग विभाग में कारण नहीं होता। ठीक है। संयोग विभाग में अकारण होता है, मतलब ये अगुणवान और अकारण, किसमें? संयोग विभाग में। ऐसा क्या बोला है हमारे पास वैशेषिक दर्शन ने? गुण बोला है। ठीक है। अब गुण, सबसे पहले स अर्था मतलब अर्थ गुण। तो अर्थ गुण किसके होते हैं? पंच ज्ञानेन्द्रिय, ज्ञानेन्द्रिय के हिसाब से तो अर्थ गुण होते हैं कौन कौन से? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। जैसे कि शब्द, श्रोत इंद्रिय का गुण क्या होता है? शब्द होता है। आकाश इंद्रियों का मतलब त्वक का स्पर्श होता है। रूप किसका होता है? अग्नि मतलब चक्षु इंद्रियों का। रसना का जीवा का रस होता है। गंध किसका होता है अपने पास यहाँ पे? घ्राण इंद्रियों का। तो ये क्या होते हैं? अर्थ गुण होते हैं। गुरुवादी गुण मतलब अपने यहाँ पे गुरु, स्निग्ध, मधु, ये सारे जो रहते हैं ना, ये कौन से होते हैं? गुरुवादी गुण। ठीक है। ये होते हैं 20। ठीक है। और बुद्धि, प्रयत्न आदि ये गुण कितने होते हैं? 6 होते हैं। इन्हीं को क्या बोलते हैं अपन? आत्मगुण बोलते हैं, बुद्धि गुण बोलते हैं, आध्यात्मिक या सात्विक गुण। ठीक है। ये 6 होते हैं। और परादि गुण कितने होते हैं हमारे पास यहाँ पे? 10 होते हैं। कौन कौन से परादि गुण? इन्हीं को क्या बोलते हैं? चिकित्सा सिद्धि के उपाय बोलते हैं। ठीक है। तो हो गए ना, इन सबको काउंट करेंगे तो 41 हो जाएंगे। तो वैशेषिक गुण या विशिष्ट गुण या इंद्रिय गुण ये होते हैं। उसके बाद वो कितने होते हैं? 5 होते हैं, जिनको सआर्था गुण बोलते हैं। ठीक है। गुरुवादी गुण, जिनको शारीरिक गुण भी बोलते हैं, चिकित्सा गुण बोलते हैं। आत्मगुण, बुद्धि गुण, ये किसको बोलते हैं? आध्यात्मिक, इनको बोलते हैं। ठीक है। चक्रपाणी ने सामान्य गुण बोला है। क्या बोला है? सामान्य गुण। और उसमें क्या माना है? गुरुवादी को परादी दोनों को मिलाकर के क्या बोला है? सामान्य गुण। तो टोटल सामान्य गुण कितने हो गए? 30, जिसमें गुरुवादी 20 हो गए, परादी 10 हो गए। योगेंद्र नाथ सेन है ना, इसने 22 गुण माने। क्या? इसने मन को भी गुण मान लिया है। 41 तो चरक जैसे ही, और मन को भी गुण मान लिया है। ठीक है। वैशेषिक दर्शन ने कितने गुण माने? 17 गुण माने हैं। ठीक है। उसने शब्द को नहीं माना है। ठीक है। न्याय दर्शन ने कितने माने? 24 गुण माने हैं। ठीक है। न्याय दर्शन ने कितने गुण माने? 24 गुण माने। ठीक है। यहाँ पर है ना, जो न्याय है ना, जो वैशेषिक दर्शन ने यास है ना, ये ना परादि गुण में यास को नहीं मानता, मतलब युक्ति को, अभ्यास को और संस्कार को नहीं मानता यहाँ पे। ठीक है। और न्याय दर्शन या को नहीं मानता, परादि गुणों में कौन कौन से? युक्ति और अभ्यास को नहीं मानता है। ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे देखते हैं कर्म। कर्म क्या होता है? संयोगे च विभागे च कारणम द्रव्य आश्रितम। जो संयोग और विभाग में कारण होता है और जो द्रव्य में आश्रित होता है, वो क्या होता है? हमारा कर्म होता है। वैसे कर्म की वजह से तो कुछ कम होगा, कुछ ज्यादा होगा, तो वो कर्म होगा। कर्तव्य से क्रिया कर्म है ना, कर्म न अन्य अपेक्षित है।
कर्म है ना, कर्म का कर्तव्य है क्रिया करना, मतलब कुछ ना कुछ काम करना। ये किसका कर्तव्य है? ये कर्म का कर्म है, और कर्म का और कोई मतलब नहीं है, मतलब जो कर्म केवल क्रिया की अपेक्षा करता है, ठीक है। या फिर प्रयत्न आदि कर्म चेष्टितम उच्यते, मतलब प्रयत्न द्वारा की गई चेष्टा भी क्या कहलाती है? कर्म कहलाती है, ठीक है। वैशेषिक दर्शन क्या बोलता है? एक द्रव्यम गुणम संयोग विभागेशु अनपेक्ष कारणम इति कर्म लक्षणम। ये 2020 का क्वेश्चन है कि द्रव्य में जो संयोग और विभाग में कारण होता है वही क्या होता है? कर्म होता है, ठीक है। कर्म के वेद चरक ने 3 बोले, दृष्टम ही त्रिविधम कर्म, हीनम मध्यम उत्तमम। चरक विमान में बोला है कि 3 प्रकार के कर्म होते हैं, हीन कर्म होता है, मध्य कर्म होता है, उत्तम कर्म होता है। और या फिर 5 प्रकार के कर्म बताए, वमन आदि, वमन, विरेचन, नस्य, वस्ती, ये सारे पंचकर्म, ये सारे चरक ने बताए, ठीक है। अब लौकिक भेद से कर्म, लौकिक भेद से कर्म होते हैं अपने पास यहाँ पे एहलौकिक होता है, पारलौकिक होता है। एहलौकिक मतलब इस लोक वाला, परलौकिक मतलब उस लोक वाला। अब लौकिक कर्म जो रहता है अपने पास यहाँ पे वो भी 3 प्रकार का होता है, सत प्रत्यय कर्म, असत प्रत्यय कर्म और अप्रत्यय कर्म। सत प्रत्यय मतलब जो ज्ञान पूर्वक वॉलेंट्री कर्म जो करते हैं ना अपन, वो होता है सत प्रत्यय कर्म, ठीक है। अज्ञान पूर्वक असत प्रत्यय क्या होता है? ये अज्ञान पूर्वक होता है, ठीक है। इसमें पता नहीं रहता, जैसे अपन ने बॉल फेंकी और बॉल अपने आप ही नीचे ऊपर होगी, तो ये कौन सा कार्य है? अज्ञान पूर्वक है। और अप्रत्यय अपने पास यहाँ पे अचेतन होता है, जैसे कि अपन ने मिट्टी में कंकड़ फेंका तो पूरे कीचड़ हिल जाता है, या फिर पानी में कंकड़ फेंकते हैं तो पूरा पानी हिल जाता है ना, तो ये अचेतन काम है, तो ये अप्रत्यय कर्म है, ठीक है। कणाद मतलब वैशेषिक दर्शन के रचयिता कौन है? वैशेषिक दर्शन के वो है कणाद ऋषि, ठीक है। तो इसने कर्म कितने प्रकार के बताए? 5 प्रकार के। कौन कौन से? उत्क्षेपण ऊपर करना, अवक्षेपण मतलब नीचे करना, आंकुचन मतलब सिकोड़ना, प्रसारण मतलब फैलाना, और गमन मतलब मूवमेंट करना। तो ये 5 प्रकार के कर्म किसने बताए? ये बताए वैशेषिक दर्शन ने, ठीक है। 5 प्रकार के चरक ने बताए, पर वो मन विरेचन वाले होते हैं। पर अगर तुमसे क्वेश्चन ये 5 वाला पूछना तो उसमें आंसर है ना सिंपल, 5 प्रकार के कर्म में भी वैशेषिक दर्शन वाला ही आंसर जाता है, ठीक है। समवाय क्या होता है? एक तो होता है संयोग और एक होता है हमारे पास यहाँ पे समवाय, ठीक है। संयोग क्या होता है? जो एक निश्चित समय तक रहता है ना, उसको बोलते हैं संयोग। एक निश्चित समय तक जो रहता है उसको संयोग बोलते हैं। पर समवाय क्या होता है? ये हमेशा ऑलवेज रहेगा, मतलब जैसे, और अगर अपन ने उस चीज को हटा दिया तो वो खत्म हो जाएगा, मतलब ये म्यूचुअलिज्म है ना। एक भी चीज खराब हुई तो ये खत्म हो जाता है। जैसे तंतु और पट वाला, कपड़ा किससे बनता है? तंतुओं से बनता है। अगर तंतु ही नष्ट हो जाएंगे तो कपड़ा कैसे बनेगा? तो इन दोनों का समवाय संबंध है। कपड़ा होगा तो उसमें धागे तो होंगे ही सही, तो ये क्या है? समवाय संबंध। अपृथक भाव, समवाय क्या होता है? अपृथक, जो पृथक नहीं होता है ना। अपृथक भूमि आदि नाम गुणेर मत, जो सभी द्रव्यों में गुण अनिश्चित नहीं रहता है, मतलब निश्चित ही रहेगा, मतलब अपृथक भाव है ये, तो इसको बोलते हैं समवाय। सनित्यो मतलब ये हमेशा ही रहेगा। यत्र द्रव्यम न तत्र अनियत गुण, जैसे कि गुण किसी में नहीं, जैसे किसी द्रव्य में गुण ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, तो ये अपृथक भाव किसको बोलते हैं? समवाय को। और संयोग एक निश्चित समय तक जो रहता है उसको संयोग बोलते हैं, ठीक है। जैसे जैसे भी आत्मा और शरीर भी तो है ना, आत्मा और शरीर का संबंध है ना, वो समवाय संबंध कभी नहीं है, ठीक है। क्योंकि आत्मा है ना, शरीर में एक निश्चित समय के लिए जाती है, ठीक है। फिर जैसे ही हमारी मृत्यु होती ना, तो आत्मा उस शरीर को त्याग देती है। तो ये कौन सा संबंध है? तो ये है संयोग। और समवाय क्या होता है? हमेशा जन्म, अगर मैं रहूंगा तो ये हमेशा ही रहेगा, अगर मैं खत्म तो ये भी खत्म, वो वाला सिस्टम होता है भाई इसमें, ठीक है, म्यूचुअलिज्म वाला, ठीक है। अब ऐसे करी कावली है, करी कावली इसके कौन है? विश्वनाथ पंचानन भट्ट। ये क्या बोलते हैं? समवाय संबंध में आता है घट आदि ना कपाल आदो, घट मतलब अपने पास यहाँ पे घड़े में कपाल मिट्टी, जैसे बिना मिट्टी के घड़ा कैसे बनेगा, ठीक है। अगर मिट्टी नहीं तो घड़ा नहीं, ठीक है। मिट्टी नहीं तो घड़ा नहीं, मिट्टी है तो घड़ा है, तो ये क्या है? समवाय संबंध है, ठीक है। ये करी कावली में बोला है। वैशेषिक दर्शन ने क्या बोला? जैसे अपृथक भाव है ना, तो वैशेषिक दर्शन ने बोला है आयुध सिद्धा नाम, आयुध सिद्धा नाम आधार्य आधारभूता नाम, मतलब आधार और आध्य भाव में संबंध। आयुध सिद्ध, अपृथक भाव को ही आयुध सिद्ध बोला है, मतलब आधार और आध्य ये दोनों में ही आयुध सिद्ध मतलब अपृथक भाव संबंध है, ठीक है। तर्क संग्रह ने क्या बोला है? नित्य संबंध समवाय, नित्य संबंध क्या होता है? समवाय, ठीक है। तो ये सारे षट पदार्थ के बारे में बता दिया। तो सामान्य विशेष गुण कर्म सामान्य समवाय, ये सारे अपन ने षट पदार्थ के बारे में देख लिया।
अब आता है धातु साम्य तथा त्रिदेश विकार। अब देखो तंत्र का प्रयोजन मतलब इस अग्निवेश तंत्र का प्रयोजन क्या है? धातु साम्य क्रिया। जबकि आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है कि स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, आतुर से विकार प्रशमन। ये किसका प्रयोजन है? ये आयुर्वेद का प्रयोजन है। और तंत्र का प्रयोजन क्या है? धातु साम्य क्रिया। ठीक है। सुश्रुत क्या बोलता है कि सुश्रुत आयुर्वेद के प्रयोजन में पहले व्याधि को बोलता है कि व्याधि के शमन करो, फिर स्वस्थ के स्वास्थ्य रक्षणम करो। जबकि चरक पहले क्या बोलता है? स्वस्थ के स्वास्थ्य रक्षणम, बाद में आतुर विकार प्रशमन। ठीक है। रोग के त्रिविध हेतु क्या होता है? KBI, काल, बुद्धि, इंद्रिय। इनके योग, इनका मिथ्या योग, इनका अयोग और इनका अतियोग, ये क्या है? त्रिविध हेतु संग्रह। ठीक है। सुख दुख में कारण में क्या होते हैं कि अगर इनका समयोग हो गया ना तो ये क्या होता है? सुख होता है। तो सुख क्या होता है? समयोग। ठीक है। और मिथ्या योग, अयोग और अतियोग, ये किसका कारण होता है? ये होता है हमारे पास दुख का कारण होता है। व्याधि या रोग का अधिष्ठान क्या होता है? शरीर और मन। ठीक है। और सुख का अधिष्ठान भी शरीर और मन ही होता है। ठीक है। और वेदना कहाँ होती है? वेदना किसमें होती है? इंद्रिय में होती है। इसलिए वेदना का अधिष्ठान हो जाएगा शरीर, मन, इंद्रिय हो जाएगा। ठीक है। आत्मा है ना, रोग का आश्रय नहीं है, क्योंकि रोग का आश्रय तो सिर्फ दो ही है, शरीर और मन। क्वेश्चन आया था कि आत्मा रोग का आश्रय है, तो आत्मा रोग का आश्रय नहीं है। ठीक है। आत्मा को क्या बोला कि आत्मा निर्विकार है, मतलब ये रजतम इन सबसे परे है। ठीक है। और पर है। ठीक है। तो पर को बोलते हैं सूक्ष्म है या फिर श्रेष्ठ है। तो आत्मा निर्विकार है, सूक्ष्म और श्रेष्ठ है। ठीक है। और यही आत्मा चेतनता में कारण कब बनती है? जब ये सत्व से, भूत से, गुण से, इंद्रियों से मिलती है। मतलब सत्व यानी मन, भूत मतलब पंच महाभूत, और गुण मतलब इन पंच महाभूतों के गुण, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, जब और इंद्रिय, जब इन सब से मिलती ना तभी तो चेतनता मिलती है। जब ये इन शरीर से मिलेगी, शरीर में हमारे मन और से, शरीर किसका बना होता है? पंच महाभूत का। उसमें क्या होता है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गुण, उसमें इंद्रिय रहती है। तो इन पे मिलती है तभी जाकर के चेतनता मिलती है। और इसके पर्याय क्या है? इसका पर्याय है नित्य और दृष्टा। दृष्टा क्यों बोला? क्योंकि ये सारी क्रियाओं को देखने वाली यही है। ठीक है। नित्य किसका है? आयु का है। और सिंपल नित्य किसका पर्याय है? आत्मा का है। ठीक है। चक्रपाणी ने भूत गुण से वही शब्द आदि गुण बोले, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ठीक है। अब आते हैं दोष। दोष क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। दोष कोई भी पूछे तो दोष होते हैं दो प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? शारीरिक होते हैं और मानसिक होते हैं। ठीक है। तो शारीरिक और मानसिक, और शारीरिक दोष होते हैं फिर 3 प्रकार के, वात, पित्त, कफ। और मानसिक होते हैं रज और तम। हम फर्स्ट ईयर में आते हैं, हमें पता ही नहीं चलता, हमसे कोई दोष पूछता तो हम बोल देते 3 दोष होते हैं, वात, पित्त, कफ। जबकि दोष तो 2 ही होते हैं, शारीरिक और मानसिक। फिर शारीरिक दोष होते हैं 3, वात, पित्त, कफ। और मानसिक होते हैं आटी, रज और तम। ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे देखते हैं कि अब दोषों का श्लोक है। वायु पित्तम कफश्च उक्त शरीर दोष संग्रह। ठीक है। सबका मतलब सेम ही है, पर ये है ना कोटेशन है ना, संस्कृत वाली कोटेशन वो डिफरेंट हो जाती है और वो रेफरेंस क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे दोष संग्रह जहाँ पे आएगा ना, तो ये क्या है? चरक। चरक क्या है? सबका संग्रह करता था। ठीक है। फिर उसके बाद संभव हेतु, सुश्रुत था सर्जन आदमी, है ना, तो वो सिर्फ संभावनाएं बताता कि हाँ ऐसे हो जाएगा, मैं ऑपरेशन करूंगा तो ऐसे हो जाएगा। तो संभवता, संभावनाएं कौन बताता था? सुश्रुत बताता। और समासता, सम करने वाला कौन था? अष्टांग हृदय तो था, जिसने चरक और सुश्रुत इन दोनों को सम करके क्या बना दिया? अष्टांग हृदय। तो सम करने वाला कौन है? अष्टांग हृदय। संभवता बताने वाला कौन है? सुश्रुत। और संग्रह करने वाला कौन है हमारे पास यहाँ पे? वो है चरक। ठीक है। जो मानसिक दोष है ना, रज और तम, इसमें प्रधान दोष कौन सा होता है? रज है ना, वो प्रधान दोष होता है। ठीक है। फिर एक बहुत फेमस कोटेशन चलती है कि पित्तम पंगु कफम पंगु। देखो चल गुण सिर्फ किस में होता है? वात में होता है। तो वात में होता है, बाकी पित्त और कफ में नहीं होता है। इसीलिए बेचारे ये एक जगह पे रहते हैं। ये इनको ना कौन ले जाने का काम कौन करता है? मतलब पित्त और कफ को अपने अपने स्थान पे कौन पहुंचाता है? वात पहुंचाता है। तो इसलिए ऐसा बोला कि पित्तम पंगु, कि पित्त भी लंगड़ा है, कफ भी लंगड़ा है, पंगो मल धातु, मल धातु ये भी लंगड़े हैं। वायुना यत्र नियंत्रित तत्र गच्छन्ति मेघवत। जैसे बादलों को वायु है ना उड़ा के, मतलब बहा करके ले जाती ना, वैसे ही ना उन बादलों के जैसे ही ना वायु है ना इन सबको अपने अपने स्थान पर ले जाती है। तो ये याद कर लेना, पितम पंगु कफ पंगु पंगो मल धात्व वायुना यत्र नियंत्रित तत्र गच्छन्ति मेघवत। ठीक है। अब है ना अपने शारीरिक और मानसिक दोष देख लेते हैं, इनका चिकित्सा सूत्र क्या है। ठीक है। तो शारीरिक दोषों की चिकित्सा किससे कर सकते हैं? देवोपाश्रय से
और युक्ति विपाश्रय से। देवोपाश्रय मतलब जिसमें मंत्र, मणि, मंगल, उपवास वगैरह ये आते हैं, वो देवोपाश्रय होती है। युक्ति विपाश्रय जिसमें अपन औषध देते हैं युक्ति के साथ, ठीक है। मानसिक दोष की चिकित्सा क्या होगी, मानस की होगी ज्ञान, विज्ञान, धैर्य, स्मृति, समाधि भी। तो देखो जहाँ पे समाधि आ जाएगी ना, तो चरक की समाधि, किसकी समाधि याद आ जाएगी, चरक की समाधि। चरक को बहुत ज्यादा ज्ञान और विज्ञान था, ज्ञान विज्ञान से जो शुरू होगा जिसमें समाधि आएगी वो क्या होगी, चरक होगी, ठीक है। या सत्वा वजह, सत्वा वजह क्या होता है, सत्व वजह मतलब अहित विषयों से मन को हटाना। मन हमारा दूषित हो गया ना, तो उस मन को अहित विषयों से हटाएंगे ना, तो अपने आप पॉजिटिविटी आ जाएगी, ठीक है। तो वो उसी को बोलते हैं सत्वा वजह, ठीक है। अब वाग्भट क्या बोलते हैं मानसिक दोषों में, धी धैर्य आत्मादि विज्ञानम मन दोष औषधम परम। तो इसको कैसे पहचानेंगे, धी धैर्य से। धी मतलब बुद्धि किसमें थी, वाग्भट में थी, है ना। तो धी धैर्य शुरू होगा, वाग्भट होगा, समाधि होगी तो चरक की समाधि याद आएगी। और सुश्रुत बेचारा क्या बोलता है, सर्जन आदमी बोलता है, अगर मैं सांत्वना दे दूंगा ना तब भी मानसिक दोष सही हो जाएंगे। तो शब्द आदि रिष्टो सुखाव मतलब अच्छे अच्छे शब्द उससे बोल दो ना, तब भी वो मानसिक रोगी सही हो जाएगा। और काश्यप क्या बोलता है, वीर्य, जिसमें धृति, वीर्य, स्मृति, ज्ञान विज्ञान। तो वीर्य से अपन को बस आंसर पकड़ना है, कैच करना है। तो ऐसे जिस छोटे छोटे पॉइंट से भी उसको कैच कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद दोष के गुण, दोष के गुण 7 होते हैं, रुक्ष, शीत, लघु, सबके दोष, वात, पित्त और कफ, इसके अपने 7 गुण दे रखे हैं, ठीक है। तो पित्त कफ के, ठीक है, रुक्ष, शीत, लघु, सूक्ष्म, चल, विशद, खरा। वाग्भट किसको नहीं मानता, वाग्भट विशद को नहीं मानता, और बाकी 6 समान के समान है। ऐसे पित्त में वाग्भट किसको नहीं मानता, कमला को नहीं मानता, वो अपनी विल को मानता है। किसको नहीं मानता, कमला को, मतलब वो कटु और अम्ल को नहीं मानता, विल मानता है। लघु और विश्रम, विश्रम मतलब होता है दुर्गंधे की स्मेल आती है, उसको बोलते हैं, ठीक है। कफ में वाग्भट क्या करता है, एमएमपी को नहीं मानता, मतलब मृदु मधु के पीछे है, इसको वो नहीं मानता। उसकी जगह पर क्या मानता है, मृत मंद का श्लक्षण, क्या इसको मानता है, मृत मंद का श्लक्षण मतलब मंद श्लक्षण और मृतृष्ण को मानता है, ठीक है। फिर उसके बाद साध्य रोगों का चिकित्सा सूत्र क्या है, कि अपन देश, मात्रा, काल, इनके अपोजिट गुणों की अगर अपन औषध द्रव्य देते हैं तो रोग सही हो जाते हैं। तो ये है साध्य रोगों का चिकित्सा सूत्र। पर असाध्य रोगों का ये है ना, रेफरेंस बेस्ड क्वेश्चन है, ये कोटेशन दे देंगे, फिर पूछ लेंगे ये क्या है। ये असाध्य रोगों का चिकित्सा सूत्र है कि साधनम तू असाध्य नाम व्याधि नाम उपदिशते, साधनम न आएगा यहाँ बीच में, कि ना असाध्य व्याधि का कोई साधन नहीं है, मतलब असाध्य व्याधि का कोई चिकित्सा सूत्र नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है रस, रसन अर्थो रसस तस्य, रसना का जो अर्थ है, रसना मतलब अपने जीवा का जो अर्थ, मतलब जीवा का जो ग्राह है, जीवा किसको ग्रहण करती है, वो रस को ग्रहण करती है, ठीक है। और उस रस की निवृत्ति में, उसकी उत्पत्ति में, उसकी अभिव्यक्ति में आधार कौन होता है, आप और चिति। आप किसको बोलते हैं, आप बोलते हैं हमारे जल को बोलते हैं आप। चिति किसको बोलते हैं, चिति बोलते हैं पृथ्वी को, है ना। आकाश को क्या बोलते हैं, आकाश को बोलते हैं ख, है ना, इसलिए खादिन्य आत्मा ख आदि, ठीक है। तो रसना मतलब जीवा के अर्थ का जो ग्राही विषय उसी को रस बोलते हैं। रस की योनि क्या होती है, वो जल होती है, और इसकी निवृत्ति में कौन होता है, जल और क्षिति, मतलब जल और पृथ्वी इसकी निवृत्ति में होता है। और विशेष ज्ञान किससे होता है, प्रत्यय, मतलब जो बचे हुए खाद्यस्त्र है ना, ख आदि मतलब आकाश, वायु और अग्नि, ये क्या करवाते हैं, इसका विशेष ज्ञान करवाते हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं रसों की 5 भौतिकता, कि रसों में कौन कौन से वो होते हैं वो देखते हैं। तो अष्टांग हृदय ना कटु की जगह पे क्या बोलता है, उष्ण बोलता है। लवण की जगह पे क्या बोलता है, पटु बोलता है, ठीक है। अब ये शारंगधर वाली लाइन अभी याद करेंगे, देखो। अब सड़ रस है तो मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय, ये तो अपन को बाय हार्ट याद होना चाहिए। मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय, है ना, कटु तिक्त कषाय, ठीक है। अब इसको कैसे याद करेंगे इनके, तो इसको याद करेंगे मधुर अम्ल लवण, तो जब पाजा, कैसे याद करोगे, जब पाजा, वाह वाह वीपी, जब पाजा वाह वाह वीपी, तो इस वाह को लंबा खींचना है, ठीक है। तो जब पाजा मतलब जल पृथ्वी, पाजा यानी पृथ्वी अग्नि, जा यानी अग्नि जल, वायु अग्नि, वायु आकाश, और वीपी। या फिर ऐसे याद कर दो कि मधुर जेपी था ना, मधुर जेपी वो क्या करता था, अम्ल का पेग लगाता था। किसका पेग लगाता था, मधुर जेपी अम्ल का पेग लगाता था, और लवण का जग बढ़ता था, लवण का जग बढ़ता था। मधुर जेपी अम्ल का पेग बनाता था, लवण का जग बढ़ता था, और उसे कटु के वेग आते थे। क्या आते थे उसे, कटु के वेग आते थे, वायु और अग्नि, ठीक है, कटु के वेग आते थे। तो वो बोलता था तिक्त वाह, ये वाह और वीपी तो सेम ही है, तिक्त वाह कषाय के वीपी, ठीक है। और यहाँ से ये दोनों 2 ट्रिक दे रखे, जो आपको सही लगे वो याद करना, ठीक है।
अब ऐसे ये जो दोष है ना, ये जो रस है ना, दोषों का शमन करते हैं, दोषों का प्रकोपक होते हैं। तो अपन है ना एक चीज याद कर लो, शमन वाले याद कर लो या प्रकोपक वाले याद कर लो, क्योंकि जो शमन वाले होंगे ना उसको छोड़ के जो बचेगा वो प्रकोपक होंगे। जैसे अभी वात का शमन कौन करता है? माल, मधुर, अम्ल, लवण, ठीक है। माल क्या करेंगे? वात का शमन करेंगे, तो अपने आप ही कटु तिक्त कषाय वो प्रकोप वाले हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही ना पित्त का शमन कौन करेगा? पित्त का शमन करते हैं, केटीएम बाइक नहीं आती थी क्या, बाइक पे बैठ के इंसान पित्त मतलब गर्म मतलब ऐसे हो जाता था, वो खूब हवा में उड़ता था, अपने आप को सबसे ऊंचा गर्म मानता था, केटीएम, ठीक है। तो ये शमन करता है। तो अपने आप ही जब कषाय तिक्त मधुर ये शमन करेंगे तो बचा क्या? क्या बचेगा? काल बचेगा, कटु अम्ल लवण, ठीक है। तो ये प्रकोप करेंगे, है ना। फिर उसके बाद कफ का शमन कौन करता है? कटु तिक्त कषाय, ये शमन करते हैं, तो माल इसका अपने आप ही क्या करेगा? प्रकोप करेगा। तो एक चीज याद कर लो, दूसरी अपने आप याद हो जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे द्रव्य, द्रव्य इससे पहले अपन क्या पढ़ के आगे? द्रव्य दो प्रकार के होते हैं, कार्य द्रव्य, कारण द्रव्य, ठीक है। चेतन द्रव्य या फिर हो जाएंगे हमारे पास यहाँ पे अचेतन द्रव्य, ये दो प्रकार के द्रव्य पढ़ लिए। अब प्रभाव वेद से द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। किंचित दोष प्रशमनम, किंचित धातु जो दोषों का प्रशमन करे, जो धातु को दूषित करे, जो स्वास्थ्य के लिए हितकर होते हैं। ऐसे उत्पत्ति या योनि वेद से भी द्रव्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन से? जांगम, जो जरायु, अंडज, स्वेद वो होते हैं जांगम, जो गति करने वाले होते हैं। उद्भिद, जो जमीन को फोड़ के बाहर निकलते हैं, जैसे वो वृक्ष वगैरह, ठीक है। और पार्थिव, जो कि भूमि आदि से मिलते हैं, ठीक है। ये 3 प्रकार के हो गए, ठीक है। जांगम द्रव्य कितने दे रखे हैं? 19 दे रखे हैं, जैसे मधु, गोरस, रोचन आदि। ऐसे पार्थिव द्रव्य कितने दे रखे हैं? 9 दे रखे हैं। पार्थिव मतलब जो जमीन से निकलते हैं, भूमि से, जैसे कि लोहा, मनशिला, हड़ताल, लवण, गैरी, कंजन, ठीक है। उद्भिद जो कि ना पृथ्वी को फोड़ के बाहर निकलते हैं, ठीक है। वो कितने प्रकार के होते थे? 4 प्रकार के। वनस्पति, वानस्पत्य, औषध और वृत्त, ठीक है। तो वनस्पति क्या होता है? पति सिर्फ फल देता है, तो वनस्पति जो सिर्फ फल देगा। वानस्पत्य जो पुष्प और फल दोनों देगा। औषध क्या होता है? जो फल पाक अंता, फल पकने के बाद जो नष्ट हो जाते हैं। और विरुद्ध क्या होती है? प्रतान, जो सहारा लेके चढ़ती है, वो होती है विरुद्ध, ठीक है। वहां पे भाव प्रकाश है ना, वो किसको नहीं मानता? भाव प्रकाश है ना, वो विरुद्ध को नहीं मानता। इसकी जगह पे वो क्या मान लेता है? छूप मानता है और वल्ली मानता है, और छूप मानता है, वल्ली मानता है। इसीलिए 5 प्रकार के उद्भिद द्रव्य कौन मानता है? भाव प्रकाश मानता है, ठीक है। उद्भिद द्रव्य के भेद तो 4 होते हैं, पर इसके ग्राह्य लक्षण है ना, वो कितने होते हैं? 18। ग्राह्य लक्षण कितने होते हैं? 18 होते हैं। तो उसमें जैसे कि क्षार, चीर, चीर देखो जांगम में नहीं है, अपन सोचे कि जांगम है, पर चीर है ना, उद्भिद द्रव्य में दे रखा है। भस्म, प्ररोढ़, शुंग, ठीक है। अब मूलिनी आदि द्रव्यों की गणना देखो। मूलिनी द्रव्य कितने हैं? 16। कितने हैं मूलिनी द्रव्य? 16 मतलब 16। और एकोनो, एकोनो विंशति आएगा, यहाँ पर नहीं दे रखा है, एकोन विंशति। तो विंशति हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा? एकोन विंशति, एकोन विंशति बोलते हैं अपने पास यहाँ पे। एक न्यून विंशति में मतलब 20 में एक कम, तो उसको क्या बोलते हैं अपन? 19 बोलते हैं, ठीक है। तो मूलिनी को या तो ऐसे याद कर लो कि ना हमें जिंदगी में फल हमेशा ज्यादा ही चाहिए, इसलिए फल 19 होते हैं, और मूलिनी हमारे पास यहाँ पे कितनी होती है? 16 होती है। या फिर इसको ऐसे भी याद कर लो, मूसो, तो मुंह से मूलिनी, 100 मतलब 1600 मतलब 16, मूसो क्या हो जाएगी? मूसो, ठीक है। अब देखते हैं 16 मूलिनी द्रव्य। 16 क्या है हमारे पास यहाँ पे? मूलिनी द्रव्य। इसको कैसे याद करोगे आप? इस तीनों का विवश कोड याद करो, विवश। विरेचन में अपने पास कितने होते हैं इसके? 11। वमन में कितने होते हैं? 3। और शिरो विरेचन में कितने होते हैं? 2। तो ये हो गए ना हमारे पास यहाँ पे 16 द्रव्य हो गए। अब देखो वमन के 3 कौन कौन से हैं? विश्व, विश्व, विम्बी, क्षणपुष्पी, वचा, वचा को हेमवती बोलते हैं, ठीक है। या फिर ऐसे याद कर लो, हेम विश, हेम विश, ह से हेमवती, वी से बिंबी, स से क्षणपुष्पी, दोनों में से कुछ भी। अब विरेचन के 11, विरेचन के 11 कैसे याद करोगे? देखो अपन कल्प स्थान में विरेचन के है ना 8 द्रव्य पढ़ेंगे। कौन कौन से? श्यामा, त्रिवत, चतुरंगुल, लोद्र, सप्तला, संखिली, दंती, द्रवंती, ठीक है। तो यहाँ पे देखो श्यामा, त्रिवत एक साथ याद हो जाएगा, दंती, द्रवंती एक साथ याद हो जाएगा, दंती, द्रवंती, ठीक है। अब देखो सप्तला और संखिली एक साथ आता ना, तो सप्त तो इधर आ गया, पर शंख उधर चला जाएगा। शंख उधर क्यों जाएगा? क्योंकि शंख जैसा फल होता है, शंख जैसा क्या होता है? फल होता है, ठीक है। और सप्तला सप्त मूल होती है। सप्त क्या होती है हमारे पास यहाँ पे?
मूल होती है, सप्त मूल होती है, इसलिए सप्तला यहाँ पे शंख जैसा फल होता है, इसलिए वो फलिनी में चला गया। ठीक है, तो अपन को कितने याद हो गए, ये 5 चीजें याद हो गई। ठीक है, अब 6 याद करना है। उसमें से देखो, हग मतलब अस्थिदंती, अजगंधा और गवाक्षी, मतलब 3 जानवर आ गए, हाथी, अजेनी बकरी और गवाक्षी गाय। तो हाथी, बकरी, गाय, ये तीनों हग है ना, ये क्या है, ये 3 आ गए। तो 5 तो याद हो गए, 3 याद हो गए, 8 हो गए। अब 3 बचे है ना, 9, 10, 11। तो 3 को और कैसे याद करेंगे कि आधा गुड़ में क्षीर मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, विष हो जाएगा। आधा गुड़ में क्षीर मिलाएंगे तो विष हो जाएगा। तो अधोगुड़ा, क्षीरिणी और विषाणिका, ये कर्कट श्रृंगी। तो ये हमारे पास टोटल हो गए ना ये 11 याद, कि विरेचन के 11 होते हैं, वमन के 3 होते हैं, हेम, विष या फिर विश्व, 11 में श्यामा, त्रिवत, दंती, द्रवंती एक साथ, सप्तला को इधर कर दो, संखिनी को उधर कर दो। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आधा गुड़ क्षीर में, तो आधा गुड़ा, क्षीरिणी, विषाणिका का विष हो जाएगा, हस्ती, दंती, अजगंधा और गवाक्षी। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसे याद रखना कि हस्ती मूल है ना, हस्ती सॉरी दंती मूल। देखो, हस्ती दंती और हस्ती पर्णी है इधर, तो दोनों में कंफ्यूज हो जाएगा ना। तो पर्णी, तो पत्ते किसके पास होते हैं, फल के पास होते हैं पत्ते, इसीलिए फलिनी में आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे दंती को प्रत्येक श्रेणी बोला है ना, और अपमार को पुष्पी, तो पुष्प किसके पास होते हैं, फल के पास होते हैं, तो इसलिए इसमें कंफ्यूजन मत करना। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारे पास यहाँ पे ये, अब 19 अपने पास क्या है, फलिनी द्रव्य। फलिनी द्रव्य को कैसे याद करोगे, देखो 8 है ना ये। अब इसमें ना विवश कोड का क्या हो जाएगा, इसमें होगा विवश। तो इसमें विरेचन के कितने दे रखे, विरेचन के 10 है भाई, 8 है ना वमन के और 1 शिरोविरेचन के। तो पहले शिरोविरेचन का 1 दिख लेते हैं, अपमार्क, प्रत्येक पुष्पी, इसकी क्या ट्रिक होगी, बस अपमार्क। ठीक है, यहाँ पे शिरोविरेचन के 2 द्रव्य थे, श्वेता जिसकी कोई अपराजिता बोलते हैं, और ज्योतिषमती। तो इसको कैसे याद करेंगे, श्वेत ज्योति। तो मूलिनी में श्वेत ज्योति क्या करवाती है, नश्य करवाती है। श्वेत ज्योति ना, ये श्वेता ज्योति है ना, वो क्या करवाती है, नश्य करवाती है। ठीक है, यहाँ पे अपमार का 1 ही है, मतलब नश्य का 1 ही है। अब देखो, मदन जी एक धावक, यहाँ पर 8 वमन है ना, तो अपन कल्प स्थान में देखेंगे 6 वमन के द्रव्य हैं, तो उसमें क्या आएगा, मदन जी एक धावक, मदन फल, जी से जिमुदक, इक से इक्ष्वाकु, द से धमार्कव, व से वत्सक जिसको कुटज बोलते हैं, और क से कृतवेदन। वो मदन जी धावते, कितने हाथ धावते, 3 हाथ। तो 3 से अपने पास त्रपुष, और हाथ से हो जाएंगे हस्ती, पर्णी। और पर्णी और दंती में अगर कंफ्यूजन हो तो दंती क्या है, मूल वाली है, पर्णी फल के पास क्या होते हैं, पत्ते होते हैं, तो पर्णी फलिनी में आएंगे। ठीक है, अब 10 विरेचन याद करते हैं। अब 10 विरेचन के कैसे याद होंगे, आरगवत। ठीक है, आरगवत जो अपन ने विरेचन द्रव्य थे ना, कि श्यामा, त्रिव्रत, चतुरंगल, आरगवत को बोलते हैं। ठीक है, तो आरगवत और संखेनी यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, 2 विरेचन वाले द्रव्य यहाँ पे आ गए। फिर अब देखो, द्वित क्लीतक, 2 प्रकार के क्लीतक है, मुलेठी को क्लीतक बोलते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से क्लीतक है, अनुपज और स्थलज। ठीक है, ऐसे 2 प्रकार की करंज है, प्रक्रिया जिसको लता करंज बोलते हैं, उदक्रिया जिसको कि करंज बोलते हैं। ठीक है, तो हो गए ना 4, 6 चीजें याद हो गई, कि आरगवद और संखिनी 2 विरेचन वाले, और अनुपस्थिलज मतलब क्लीतक को, और 2 करंज हो गई, प्रक्रिया, उदक्रिया। अब बचे हमारे पास यहाँ पे कितने बच गए, 4। तो उसको कैसे याद करेंगे, हरि बिका, हरि कहाँ पे बिका, कोटा में बिक गया, हरि बिका कोटा में। तो हरि से अपने पास हरित की, वी से विडंग हो जाएगा, क से कंपिलक हो जाएगा, और अंत कोटर पुरुष भी कोटा में बिका। ठीक है, तो हो गए ना सारे याद। ठीक है, इनकी टेबल बना करके अपने बेड के पास चिपका लेना, 2 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। 4 प्रकार के स्नेह बताए गए, कौन कौन से बताए गए, सर्पी, तेल, वसा, मज्जा। ठीक है, वो उनका काम क्या होता है, उनका पवन काम होता है, पान, अभ्यंग, बस्ती और नशे के लिए काम होता है। ये जो स्नेह होते हैं, ये जीवनीय होते हैं, जीवन देने वाले हैं, बल्ले होते हैं, वर्ण उपचय को वर्धन करने वाले होते हैं। ठीक है, लवण कितने प्रकार के बताए, 5 प्रकार के, कौन कौन से, सौवर्चल, सेंधव, भिड़, ओद्भिद, सामुद्र। तो कैसे याद करोगे, ट्रिपल एस वाह, वार। तो ट्रिपल एस वाह से हो जाएगा सेंधव, सौवर्चल, सामुद्र, और अपने पास विड़, ओद्भिद, और रस से अपने पास यहाँ पे क्या होगा, कि रस तरंगिणी है ना, कौन, रस तरंगिणी, रस तरंगिणी है ना, वो ओद्भिद की जगह पे कौन सा नमक मानती है, रोमक नमक मानती है। ठीक है, सामान्य गुणकम क्या होते हैं नमक के, कि अधोभाग में मतलब विरेचन में, ऊर्ध्वभाग यानी वमन में, निरु में, अनुवासन में काम आता है, सत्र क्रम मतलब छेदन और लेखन जो रहता है उसमें काम आता है, अजीर्ण में काम आता है, गुल्म में, शूल में, उदर में काम आता है। ठीक है, वैसे ही आत्रेय शासन मतलब आत्रेय ने और किसका उपदेश किया, अष्टमूत्र का, अष्टदुग्ध का। ठीक है, केदेव निवंटू 9 प्रकार के मूत्र मानते हैं, क्योंकि वो मनुष्य का मूत्र भी एड ऑन कर लेते हैं। 8 प्रकार के मूत्र कौन से होते हैं, गाय, भैंस, भेड़, बकरी,
देखो अवी मतलब होता है भेड़, अजा मतलब बकरी, गोमूत्र मतलब गाय, और माहिष यानी भैंस। तो ये सारी के क्या लेते हैं, ये इनके स्त्री जाति के मूत्र लेते हैं, इनके क्या लेते हैं, स्त्री जाति के मूत्र। और जो है ना ये हस्ती, उस हस्ती यानी हाथी, उष्ट्र मतलब होता है अपने पास यहाँ पे ऊंट, वाजी मतलब होता है हमारे पास यहाँ पे घोड़ा, खर मतलब होता है गधा। तो इनके है ना, इनके पुरुष जाति के मूत्र लिए जाते हैं। तो स्टार्टिंग के जो चार है ना उनके स्त्री जाति के मूत्र लिए जाते हैं, और लास्ट के जो चार है इनके पुरुष जाति के मूत्र लिए जाते हैं। अब मूत्र का सामान्य गुण क्या होते हैं, मूत्र उष्ण होते हैं, तीक्ष्ण होते हैं, और क्या होते हैं हमारे पास यहाँ पे अरुक्ष होते हैं। क्या होते हैं ये, अरुक्ष होते हैं। ठीक है, मतलब ईषद स्निग्ध होते हैं, और इसका कटु रस होता है और लवण रस होता है। तो ठीक है, गुण क्या हो गया, उष्ण तीक्ष्ण अरुक्ष, और रस क्या हो गया, कटु और लवण रस होता है। जबकि जो है ना वाग्भट, वाग्भट जो रहते हैं ना वो बोलता है अनुरस की रस है ना कटु रस होता है, और अनुरस है ना लवण होता है। ठीक है, और इनका काम क्या होता है, पांडु रोगो उपसृष्टानाम उत्तमम श्रमम च उच्यते। ये कि ये लाइन उठ के आ गई थी, क्वेश्चन में पूछ गया था किसके लिए, तो ये मूत्र के लिए है। ठीक है, वाग्भट क्या बोलता है, अब देखो ये दो त्रिदोष शामक होता है। कैसे, श्लेष्मान समयत पीतम, मतलब अगर इसको पीते हैं तो श्लेष्मा का समन करता है। मारुत का क्या करता है, अनुलोमन करता है। और पित्त का कर्षण करता है, मतलब अधोभाग से पित्त का कर्षण मतलब बाहर निकाल देता है। तो हो गया ना त्रिदोष शामक। ठीक है, और पर ये अधोभाग मतलब ये पित्तल विरेचक है, पित्तल विरेचक। ऐसा किसने बोला है, चरक ने बोला है मूत्र के बारे में। पर वाग्भट मूत्र के बारे में क्या होता है, पित्तल मतलब पित्त को बढ़ाने वाला। सुश्रुत मूत्र के बारे में क्या बोलता है, ये विषनाशक है, विषग्न है। भाव प्रकाश मूत्र के बारे में क्या बोलता है, ये रसायन होता है। ठीक है, अब है ना मूत्रों के पृथक पृथक देख लेते हैं। देखो आभी भेड़ है ना, भेड़, तो ये क्या करती है, भेड़ है, इसका मूत्र मूत्र का रस क्या होता है, तिक्त रस होता है। और ये क्या होता है, स्निग्ध पित्त अविरोधी। तो अपन कैसे याद करेंगे, अविरोधी होगा ना, तो अवि अवि अविरोधी, अवि अविरोधी। ठीक है, अजा क्या होती है, कषाय मधुर होती है, पथ्य होती है, दोषों का नियंत्रित करते हुए त्रिदोषण होती है। तो ऐसे कैसे ये आज से शुरू होता है, तो आज हम पथ्य का पालन करेंगे। तो पथ्य किसके लिए आया है, अजा के लिए आया है। ठीक है, गाय का दूध मधुर होता है, इसलिए तो पीते मधुर होता है। तो ये क्या करता है, किंचित दोषग्न कृमि कुष्ठ नुत, एक नुत होगा एक नाम होगा। तो नाम किसका होता है, जिसके पास हाथी होगा उसी का तो नाम होगा। देखो दोनों के मीनिंग सेम है, अर्थ सेम है, पर दोनों की लिखावट अलग अलग है ना संस्कृत में, इसलिए पूछ लेते हैं। अब कृमि कुष्ठ नाम देंगे ना तो वहाँ पे गो नहीं करेंगे अपन, वहाँ पे करेंगे हस्ती। तो नाम किसका होता है, जो हाथी रखता है। ठीक है, तो गाय का मूत्र मधुर होता है, दोषग्न होता है, कृमि कुष्ठ होता है, और क्या करता है, कंडू का शमन करता है, उदर रोग में हितकर होता है। ऐसे भैंस का मूत्र कैसा होता है, क्षार होता है। और क्या होता है, ये एएसयू ड्रग होती ना, वैसे यहाँ पे क्या आएगा, एएसयू मतलब होता है अर्श को, सोफ को, और उदर का नाशन होता है। और क्या होता है, सरम मतलब सारक होता है। ठीक है, उष्ट्र हाथी का मूत्र कैसा होता है, लवण रस का होता है। और ये क्या करता है, कृमि कुष्ठ नाम। देखो हाथी बड़ा होता है तो सबकी बद्धता को रोक खत्म कर देता है। तो बद्ध विण मतलब मल को और मूत्र, जब मल और मूत्र बद्ध रहते हैं उसको खत्म करता है। विष में काम आता है। श्लेष्म आमेय, आमेय मतलब होता है रोग, मतलब श्लेष्मा के रोगों में देते हैं, अर्शनाशक में देते हैं। उष्ट्र मतलब क्या होता है, ऊंट। और ऊंट की क्या होती है, गर्दन लंबी होती है। तो गर्दन में कौन से रोग होते हैं, श्वास काश अशोक। एक एक शब्द पकड़ना है अपन को। तो जैसे अपन ने पत्ते पकड़ लिया तो ये अजा का हो जाएगा, श्वास काश पकड़ लिया तो ये उष्ट्र का हो गया। ठीक है, तो एक एक शब्द पकड़ना है। वाजी मतलब अपने पास यहाँ पे घोड़ा। अब देखो घोड़ा कहाँ पे जाएगा, घोड़ा है ना युद्ध में जाएगा, तो व्रण तो होंगे ही सही ना, विष वगैरह भी वहाँ पे उगलेंगे। तो कुष्ठ व्रण विष किसका होता है, वाजी का मूत्र होता है। खर मूत्र, खर क्या होता है, गधा। और गधे लोग क्या होते हैं, पागल होते हैं। तो पागल होता है गधा, पागल होता है। तो अपस्मार उन्माद ग्रह विनाशन में गधे का मूत्र होता है। ठीक है, तो अपन इसको 2-4 बार पढ़ेंगे, इसे ट्रिक से याद करेंगे, याद हो जाएगा। एक बार इसे देख लेते हैं कि कॉमन जैसे अर्शनाशक बीएचयू। तो पता है ना, अर्श में क्षार सूत्र का जो सेंटर है वो क्या पर है, बीएचयू में ही है। अर्श के पेशेंट भी सब ज्यादा वहीं पे आते हैं। तो अर्शनाशक कौन कौन से होता है, भैंस का, हस्ती का, उष्ट्र का। बीएचयू का मूत्र अर्शनाशक होता है। ठीक है, तिक्त में क्या आता है, वावु, मतलब तिक्त कौन कौन सा मूत्र होता है, तो तिक्त होता है वाजी का, अवि का, उष्ट्र का। और विषनाशक कौन कौन सा मूत्र होता है, हस्ती का और वाजी का। ठीक है,
अब देखें अष्टदुग्ध। अष्टदुग्ध में वही है, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, हथिनी, घोड़ा, बस गधा नहीं आता भाई, गधे का दूध थोड़ा ना पीते हैं। गधे की जगह पे कौन सा आ जाएगा, स्त्री का दूध आ जाएगा, और इन सबका स्त्री जाति लेगी, क्योंकि स्त्री जाति तो दूध देगी, पुरुष थोड़ा ना देगा। ठीक है। अब देखो सामान्य गुण, दूध का सामान्य गुण क्या होता है, ये प्रीणनम होता है, आह्लादन करने होता है, भ्रंगण करने वाला होता है, वृश्य होता है, मेद्यकारी होता है, स्मृति देने वाला होता है, बल्य होता है, मनस्कर मन को प्रिय होता है। ठीक है। जीवनीय शक्ति बढ़ाता है, ये श्रम को खत्म करता है, श्वास का खत्म करता है। हंति शोणित पित्तम, देखो भाई दूध होगा शीत गुण वाला होगा, तभी तो रक्त पित्त को खत्म करेगा। संधानम विहत, विहत होता है फ्रैक्चर, फ्रैक्चर को संधाननी जोड़ने वाला होता है। सर्व प्राण वृत्ताम, साथ में, ये सारे प्राणियों के लिए साथ में होता है। शमन करता है, शोधन करता है। श्रेष्ठ, क्षीण छतेषु, क्षीण वाले रोगों के लिए, छत वाले रोगों के लिए श्रेष्ठ होता है ये। पांडु रोग में, ओम्ल पित्त में, यहाँ पे अम्ल है, शोष में, गुल में, उदर में, ठीक है, अतिसार वगैरह में, योनि दोष में, शुक्र दोष में, योनि रोग, शुक्र दोष, मूत्र में, प्रदर में। देखो ये जो हाईलाइटेड चीजें है ना, ये जो हाईलाइट, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे, इसलिए हाईलाइटेड वाले पॉइंट याद रखना है। ठीक है। सुश्रुत ने क्षीर को क्या बोला है, जाति साथ में, और चरक क्या बोलते हैं, सर्व प्राण वृत्तम साथ में। ठीक है। अब देखो, अब अपन ने क्या बोला कि फलिनी द्रव्य कितने हैं, मूलिनी द्रव्य कितने अपने पास यहाँ पे 16। फलिनी कितना है, मुँह सौ से याद किया था, मुँह और 16 मतलब 16। फलिनी द्रव्य कितने, 19। उसके बाद लवण कितने थे, 5। स्नेह कितने थे, 4। 8 क्या है, मूत्र। 8 क्या है, दुग्ध, है ना। अब अपन पढ़ेंगे 6 वृक्ष, 6 शोधन वृक्ष, है ना। तो वो 6 शोधन वृक्ष है ना, 6, वो भी 3-3 होते हैं, तो 6 शोधन वृक्ष है ना, उसमें से 3 का तो क्षीर यूज करते हैं, 3 की वल्कल मतलब उनका त्वक यूज करते हैं। ठीक है। 3 का क्षीर यूज करते हैं, वो कौन से हैं, अश्मत्तक, स्नुही और अर्क। अश्मंतक को क्या करवाता है, वमन करवाता है, स्नुही क्या करवाती है, विरेचन करवाती है, और अर्क क्या करवाता है, वमन और विरेचन दोनों करवाता है। ठीक है। वमन विरेचन दोनों करवाता है। ठीक है। ऐसे 3 वृक्षों की छाल मतलब उनकी त्वक का यूज करेंगे। कौन कौन से वृक्ष है, पुतिक, तिलवक, कृष्णगंधा। पुतिक किसको बोलते हैं, लता करंज को। तिलवक बोलते हैं लोद्र को। कृष्णगंधा बोलते हैं शोभांजनों को। ठीक है। तो पुतिक और तिलवक दोनों तो क्या करेंगे, ये दोनों तो करवाते हैं विरेचन, और कृष्णगंधा क्या करवाता है, ये त्वक विकारों में, जैसे परिसर में, शोथ में, अर्श में, यहाँ पे आ जाएगा दद्रु, यहाँ पे दद्रु में, कुष्ठ, अलजी, विद्रद्धि, गंड। तो अपन कैसे याद करेंगे, कृष्ण भगवान है ना, सारे विकारों, सारे त्वक विकारों से छुटकारा करवाते हैं, तो कृष्णगंधा हो जाएगा। ठीक है। अब कुछ रेफरेंसेस क्वेश्चन हो जाते हैं ओहिडियो से कि तत्वविद किसको बोलते हैं, जो औषधियों के स्वरूप को तो नहीं जानता है पर उसके युक्ति प्रयोग को जानता है, उसको बोलते हैं तत्वविद, है ना। योग विना न रूपगस्ताशा, रूपक ताशा मतलब जो रूप इनको स्वरूप को नहीं जानता है वो तत्वविद होता है। ठीक है। श्रेष्ठ चिकित्सक क्या होता है, जो पुरुषम पुरुषम विषय स विषय उत्तम मतलब जो प्रत्येक पुरुष की परीक्षा करता है, पहले उनके देश काल की परीक्षा करता है, फिर औषध देता है, वो विषय उत्तमम होता है। अज्ञात औषधि कैसी होती है कि जैसे विष है ना, यथा विष, यथा शस्त्र, यथा अग्नि, ये जो है ना, अगर अज्ञात औषध होती ना, अगर औषध नहीं जानते तो वो विष के जैसे, शस्त्र के जैसे, अग्नि के जैसे, अश्नि होता है इंद्र के वज्र के जैसे होती है अज्ञात औषध। पर अगर अपन को विज्ञात औषधि के बारे में पता है तो वो कैसे होती है, अमृत के बराबर होती है। सम्यक उचित प्रयोग, देखो अगर है ना योग सम्यक तरीके से अपन करेंगे ना, तो तीक्ष्ण विष होता है ना, वो भी भेषज का काम करता है, उत्तम भेषज का काम करता है। पर अगर अपने पास औषध है पर अपन ने उसका दुर्युक्त मतलब असमयक योग किया ना, तो वो कैसा काम करेगी, विष का काम करेगी। मतलब विष भी औषध का काम करता है अगर उसे अच्छे से दिया जाए तो, और भेषज भी ना विष का काम करते हैं अगर उसको दुर्युक्त असम्यक तरीके से दिया जाए तो। मूर्ख वेद की उपमा कैसे दी गई है कि ना, तस्मान विषजा युक्तम युक्ति भाई न भेषजम, जिसको युक्ति भाई मतलब जो सम्यक प्रयोग को नहीं जानता है ना, तो उससे औषध नहीं लेना चाहिए। वो कौन सा है, वो क्या है, मूर्ख वेद्य है। ठीक है। और मूर्ख वेद्य अगर धन लेते ना तो उसकी निंदा की गई है कि वरम आशी विष विषम, कि आशी विष मतलब है ना सर्प विष से कटवा लो खुद को, सर्प से कटवा लो। क्वथितम ता ताम्र वे, या फिर है ना उबलते हुए ताम्र का पानी पी लो, या पतितम अग्नि संतप्ता बक्षिता व अपियो गुड़ा मतलब, या फिर है ना क्या कर लो, लोहे के गोले को खा लो, अग्नि में तपाए लोहे के गोलो। पर जो वेद का वेश बन के जो रोग से पीड़ित या शरणमय रोगियों से जो अन्य पानो धन लेते हैं ना, वो अच्छा नहीं होता है। ठीक है। अब आती है हमारे पास यहाँ पे श्रेष्ठ औषध और चिकित्सक। श्रेष्ठ औषध क्या होगी, जो आरोग्यता प्रदान करे मतलब जो स्वास्थ्य को बनाए रखे, स्वस्थ प्रदान करे,
वो क्या है, श्रेष्ठ भेषज। और श्रेष्ठ भीषक मतलब श्रेष्ठ वैद्य क्या होते हैं, रोगव्यम यह प्रमोचते, जो रोगों को हर ले, वो क्या होता है, श्रेष्ठ भीषक होता है। चक्रपाणी ने यहाँ पे कौन सा न्याय बोला है, गुणाक्षर न्याय बोला है। चिकित्सा की कसौटी क्या है कि अगर सम्यक प्रयोग से ही हमें क्या मिलती है, सिद्धि मिलती है। और रेफरेंस क्वेश्चन ये दो भी पूछ लेते हैं कि औषधि, जो औषधि के नाम रूप को जानते हैं वही क्या होते हैं, गोपाष्ट अभिपास, मतलब वनवासी जो रहते हैं औषधि के नाम रूप को जानते हैं। फिर न नाम ज्ञान मात्र रूप ज्ञान, जो नाम मात्र को नहीं जानता, सिर्फ स्वरूप को जानता है ना, ऐसा नहीं है कि उसको औषधियों की पूरी प्राप्ति, मतलब औषधियों को पूरा जानता है, ये नहीं है। तो ये रेफरेंस बेस्ड क्वेश्चन थे। तो इस प्रकार से ये अपन ने क्विक रिवीजन कर लिया। अभी देखो पहली बार में थोड़ा टाइम लगेगा, अब इसी को दूसरी बार करोगे ना तो बहुत जल्दी हो जाएगा।